हम लोग है ना पुद्गलों के स्वरूप को समझ रहे हैं। पुद्गल, वो भजन चल रहा है निश्चय वाला। पुद्गल आपको और मैंने कॉन्सेप्ट वाइज बहुत सुना है, बट वो एप्लीकेशन में हमको पुद्गलों को किस तरह से देखना, इस भजन में बताया जा रहा है कि पुद्गल को तो आपको यूज करने ही पड़ेंगे। क्या आप और मैं, क्या अरिहंत भगवंत जो आज की डेट में तीर्थंकर भगवान सामान्य केवली जो है, वो भी पुद्गलों पे ही आश्रित होते हैं। पुद्गलों के बिना वो जी ही नहीं सकते, सरवाइव ही नहीं कर सकते, उनको भी हेल्प लेनी पड़ती है। फिर भी उनका एटीट्यूड और हमारा जो एटीट्यूड है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमको पुद्गलों को देख के क्या एटीट्यूड रखना कि हम भी अरिहंत बन जाएं और उसके बाद धीरे धीरे सिद्ध बन जाएं। और सिद्ध याद रखना, पुद्गलों को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। वो पुद्गलों से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। सो उस अवस्था में पहुंचने के लिए पहले पुद्गलों को देखने का सही तरीका हमको फिगर आउट करना है। यदि हम पुद्गलों को यूज भी कर रहे हैं या नहीं करे, फर्क नहीं पड़ता है, कम भी कर रहे हैं, बट एटीट्यूड यदि सही है ना, तो कर्मों का बंध नहीं है, याद रखना। ऐसा भगवान ने बोल दिया। सो मैं मान लो 6 खंड का राज्य मेरे अधीन है, इतने पुद्गलों को मेरे अंदर परिग्रह में है, लेकिन देखने का नजरिया मेरा सही है, यानी सम्यक दर्शन है, तो कर्म बंध बेर मिनिमम है, आप देखिए, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट हाउ मच पुद्गल यू यूज और हाउ मच कम पुद्गल, ज्यादा पुद्गल, पुद्गल कैसे, अच्छे बुरे, डजेंट मैटर। पुद्गलों को देखने का जो सही तरीका यदि मिल जाता है ना, तो हम इस संसार से निकल जाएंगे, ये भगवान कह रहे हैं इस भजन में। सो देखने के तरीके, इन पुद्गलों को देखने के तरीके को ठीक करना या कैसे देखना, ये सब भजन में देख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि इंद्रिय कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग इसको मिस कर जाते हैं, क्योंकि हमको क्या लगता है इंद्रिय कंट्रोल के बारे में, अरे ठीक है ना, कषाय कंट्रोल कर रहे हैं ना, राइट, प्लीज यार बहुत कर रहे हैं, तो बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम तो मुक जाएंगे, हमको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक चीज करके मुक जाया जाता तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर इंद्रिय कंट्रोल के बारे में भगवान ने क्यों बार बार बताया? तो कहते हैं इंद्रिय कंट्रोल पहले आता है, बाद में कषाय कंट्रोल आता है। यदि आप सिर्फ कषाय कंट्रोल करने बैठ जाओगे ना, और इंद्रिय कंट्रोल नहीं होगा, तो मैटर ऑफ टाइम वो इंद्रिय आपको कहीं ना कहीं लेके पछाड़ देगी कषाय में। तो पहले क्या आएगा? इंद्रिय कंट्रोल। मेरे जैसे लोग ज्यादा इंद्रिय कंट्रोल पे इसलिए नहीं बोलते, खुद के इंद्रिय कंट्रोल नहीं है, राइट, बट करना तो है ही है। आई मीन देयर इज अ वे आउट, राइट। सो भगवान इस इंद्रिय कंट्रोल पे बहुत इंफॉर्मेशन हमने देखा था पिछली क्लास में। भगवान ने बताया था कि सबसे डिफिकल्ट कौन सा इंद्रिय को मैनेज करना है, तो वो है कान के इंद्रिय को, सबसे डिफिकल्ट है, राइट। अच्छे अच्छे साधक का बाजा बज गया और इस कान के इंद्रिय कंट्रोल नहीं कर पाए। जैसे वो जो थे ना, जो 7वीं नरक में जा रहे थे, जो युद्ध कर रहे थे, प्रसन्नचंद्र राजऋषि। हाँ, प्रसन्न रंज राजऋषि, राइट। तो ऐसे साधक भी हैं जो इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रख पाए। कौन सी इंद्रिय? कान की इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रख पाए, राइट। हाँ। सो भगवान बोलते हैं कि सबसे डिफिकल्ट कान के इंद्रियों को कंट्रोल करना है, राइट। बट आप डायरेक्टली कान के इंद्रियों को कंट्रोल करोगे तो आप हार जाओगे। तो भगवान कहते हैं हाउ डू वी स्टार्ट? वी स्टार्ट विद द माउथ, राइट। माउथ का मतलब ये है कि हम लोग खाने पीने और जो स्वाद लगना और ये सब जो चीजों पे कंट्रोल यदि हम करते हैं ना, सो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, मैटर ऑफ टाइम कि हम सारी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। सो ये सब इंद्रियों के बारे में भगवान इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हमको तो इंद्रिय भी नहीं चाहिए, वो भी तो पुद्गल है, राइट। हमको तो सिद्ध बनना है, टारगेट वो है, राइट। सो यदि टारगेट वो है, इंद्रियों को कंट्रोल करते 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 उनका यूटिलिटी ही जीरो कर दिया जाए, राइट। कितनी यूटिलिटी जीरो कर दी जाती है? यूटिलिटी कि ऐसे लोग भी हैं जिनको इंद्रिय जय करके एक एडजेक्टिव दिया जाता है। किसके बारे में कहा जाता है इंद्रिय जय? इंद्रिय जय, राइट। 5 महाव्रतधारी यदि इंद्रिय जय नहीं है, तो वो मोक्ष नहीं जा रहा है, ऐसा भगवान ने कह दिया, राइट। 5 महाव्रतधारी यानी आज का साधु, यदि 5 इंद्रिय यदि इंद्रिय जय नहीं है,
तो वो मोक्ष नहीं जा रहा। ये किसमें बोला? उत्तराध्यान सूत्र के 20वें अध्ययन में, 20th अध्ययन में महानिर्ग्रंथ नाम का एक चैप्टर है, जिसके अंदर अनाथी मुनि का बहुत जबरदस्त वर्णन है कि अनाथी मुनि बता रहे हैं कि मैं कैसे अनाथ रह गया। बट वो कहते हैं, बीच में बोलते हैं कि दीक्षा लेने के बाद भी, मैंने दीक्षा लेके भी यदि 5 महाव्रत, 5 समती, 3 गुप्ती, इंद्रिय जय और ये सब हरकतें पे कंट्रोल नहीं किया, तो भी मैं अनाथ ही हूं, मतलब मेरा भला होने वाला नहीं है, मैं मोक्ष चाहने वाला नहीं। राइट, इसका वर्णन आता है। सो इसलिए इंद्रिय कंट्रोल बहुत अच्छा है। किसी ने इस पे वर्क किया और कोई एग्जाम्पल शेयर करना चाहता है? एनीबडी डिड इंद्रिय कंट्रोल? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ, पहले के एग्जाम्पल मुझे अच्छे लगे थे, अभी कोई स्पेशल किया? 1 घंटे, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए? नहीं। ओके, आई एम वर्किंग ऑन माई चाय की एडिक्शन। ओके, सो मैंने काफी दिनों से चाय नहीं पी है। राइट, सो दैट्स माई इंद्रिय कंट्रोल। ओके, इवन मैं अभी आजकल मोबाइल पे फेसबुक में आई टू सी ओल्ड मूवीज, ओके, तो अभी लास्ट आई थिंक 10 डेज से आई स्टॉप दैट। आई जस्ट वॉच माय फेसबुक जो पोस्ट है and उसके बाद आई शट इट। आई डोंट सी द मूवीज फॉर 10 मिनट्स 20 मिनट्स। ओके। सो आप भी कर रहे हो मेहनत इसमें। आप यदि व्रत भी ले लो ना, पर ज्यादा लंबे व्रत मत लेना, 1-1 दिन का व्रत लेना। ठीक है, 1 दिन या 6 घंटे का व्रत ले लो, या 8 घंटे का व्रत ले लो, या मॉर्निंग टिल इवनिंग का ले लो, और इवनिंग के बाद वापस नाइट का ले लो। इस तरह से करके, क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि अभी काफी दिन हो गए हैं, अब मुझे चाय के लिए पचकान के अंदर जाना चाहिए। राइट, लाइक आई थिंक आई कैन। राइट, आज सुबह बड़ा मन किया, बड़ा मन किया, एंड आई सेड नथिंग डूइंग। राइट, सो if I am telling you that pinpoint, इच्छाएं तो बहुत करती है, you need to shut it down, right? So जैसे मुझे लग रहा है काफी दिनों से कंट्रोल हो गया, आज बहुत इच्छा की पर नहीं पिया। मुझे आज लग रहा है कि मैं 1-1 दिन का पचकान 14 नियम के अंदर लेना चालू करूं। लंबा व्रत क्यों नहीं लेना चाहिए एडिक्शन के मामले में? कि जब हम व्रत लेते हैं ना, तो बहुत उत्साह होता है, बहुत ही उमंग होता है उससे ना। थोड़े दिन तो आप बिना उसके हो जाता है, बट थोड़े दिनों के बाद है ना, जो कि हमने लंबे टाइम के लिए लिया होता है, वो एनर्जी और वो जो हैप्पीनेस, वो सब कुछ नहीं, खत्म हो जाती है थोड़े दिनों के बाद। फिर हम फिर से व्रत भंग कर लेते हैं, क्योंकि वो एडिक्शन, एडिक्शन का नाम ही होता है कि जो एडिक्ट मतलब खींचे वापस। इसलिए हो सके ना तो 1-1 दिन का ही लो, 1 दिन की ऊर्जा जनरेट होगी। राइट, डू इट। राइट, बड़े व्रत लेके हम गिरना नहीं है। सो मैं पापड़ का त्याग लेती हूँ 1-1 दिन, 14 नियम में लेती हूँ। एवरी डे आई एम टेकिंग फॉर लाइक आई थिंक 6 months 1 year मे बी। एवरी डे आई एम टेकिंग, बट एक साथ मेरे को कोई बोल रहा है तो मेरे से नहीं लिया जाता है कि साल भर के लिए छोड़ दो, लेकिन 1-1 दिन से साल भर ले रही हूँ, 365 days। ओके, तो सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप और मैं जो पक्के नहीं है ना, जो चारित्र जिनके भंग होने के पूरे चांसेस रहते हैं, राइट? सो मेरे जैसे को तो बहुत रहते हैं। मेरे तो चारित्र ऐसे भंग हो जाते हैं, लगता है टा ये क्या हो गया। हाँ, सो ऐसे लोगों को 1-1 दिन का लो, ज्यादा लो ही मत। ज्यादा दे रहे थे 6-6 घंटे, 8-8 घंटे मॉर्निंग के लिए इवनिंग, और इवनिंग के बाद कल तक का लो। राइट, दैट इज व्हाट इज स्पेसिफाइड। हमको लगता है ज्यादा लंबा लेने से ज्यादा दृढ़ता है कि भाई गिरने के पूरे चांसेस हैं। राइट, मत लो, छोटा छोटा लेके रोज करो। जैसे कंचन आंटी पुण्य के लिए भी ऐसे ही बोलती है, हमको लगता है दान दो तो 1 लाख का दो, हजारों में दो, 50,000 का दो। भाई नहीं कर सकते हो तो छोटा छोटा करो। रोज यदि तुम लोग 10 रुपए भी निकालते हो, तो भी आप देखो महीने के कितने हो जाते हैं। राइट, एंड स्मॉल स्मॉल करके भी क्या होता है कि रोज यदि मैंने सोचा, राइट, कि मैं चाय नहीं पीऊंगी, या रोज मैं मूवीज नहीं देखूंगी, या रोज मैं, तो रोज होता है ना, रोज उमंग आता है, रोज उपयोग चलता है। और याद रखना, धर्म उपयोग में ही ऑपरेट होता है। सो मैंने व्रत ले लिया 1 साल का, और बाद में मैंने उसको याद ही नहीं किया, तो वैसे भी उपयोग नहीं है, तो वैसे भी उसका मतलब वो जो वो फिर द्रव्य से ही जितना लाभ देना है लाभ देगी, बट उमंग नहीं आएगा। उसकी वजह से मुझे क्या करना है? टेक इट स्मॉल स्मॉल स्मॉल। 14 नियम इज वेरी इफेक्टिव, सुपर इफेक्टिव। है आप में से या कोई ऐसा है जो 14 नियम नहीं लेता है कोई ऐसा? जी, आई एम हैप्पी सब लोग ले रहे हैं। नहीं ले रहे हो तो प्लीज लो, इट्स वेरी इफेक्टिव। श्रावक के 12 व्रत में एक यही है, जो श्रावक के जो 12 व्रत को छोटा कर देता है। राइट,
और एक दिन के लिए ये छोटा करता है, सो आप खुले हो नेक्स्ट डे वो व्रत नहीं लेने के लिए। सो इंद्रिय जय बनो, और इंद्रिय जय जो होता है ना वो बहुत हल्लुकर्मी होता है, वो बहुत जल्दी निकल जाता है मुझ में, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। 32 आगमों में इसका वर्णन आता है। और जो इंद्रिय कंट्रोल नहीं करता है ना, बार बार गिरता है, बार बार अपने संयम से और चारित्र से गिरता है, ऐसा भी भगवान बोल रहे हैं। फिर एक लाइन है उस भजन की, इन पुद्गलों में रहना जैसा नहीं, मतलब इन पुद्गलों में रहने जैसा नहीं है, कर संग इसका दुख पाया हूं। मतलब इन पुद्गलों में रहने जैसा ही नहीं है। ऐसा कौन सोचता है? जिसको मोक्ष की अभिलाषा हो जाती है ना, तो उसको मोक्ष जो फाइनल डेस्टिनेशन है ना, उसको वही अपना घर दिखाई देता है, उसको वही सब कुछ परफेक्ट लगता है, यार वही स्टेट में मुझे जाना है। इतनी ज्यादा लालसा उसके अंदर मोक्ष की हो जाती है। और उसके अंदर तो पुद्गल है ही नहीं ना, सिद्ध वशिष्ठिला में कहाँ पुद्गल है? सिद्ध भगवंतों के पास नहीं होने की वजह से उसके मन में बार बार ये विचार आते हैं कि ये इन पुद्गलों के साथ रहने जैसा नहीं है, और जब तक मैं इनके संग हूं ना, मैं दुखी होता रहूंगा। सो तेजस और कार्बन शरीर तो सबके साथ है ही है, राइट? तो शरीर के बंधन में रही हुई ये आत्मा अपनी स्वतंत्रता खो बैठी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो पुद्गल तो हमेशा है, राइट? कार्बन वर्गणा के पुद्गल और तेजस वर्गणा के पुद्गल तो बाटे रहते में भी है, ठीक है। बाकी वर्गणाएं जैसे औदारिक, मनोवर्गणा और ये जो सब कुछ है वैक्रिय, कभी आती है कभी नहीं भी आती थी। मैं देवता बनूंगी तो औदारिक नहीं आएगी, ऐसे होने की कुछ संभावना है। यदि मैं एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय सब होंगी तो मेरे में मनोवर्गणा के पुद्गल मैं नहीं लूंगी, वो सब भी समझ में आता है। सो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ क्योंकि जब तक मेरे पास शरीर है, मेरे पास पुद्गलों का लेना देना चलता रहेगा। ये स्वयं के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत बल को प्रकट नहीं होने देता। आप खुद सोचो, मेरी आत्मा में केवल ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत सुख है, अनंत दर्शन है, इसको कौन दबा के रखा हुआ है, प्रकट नहीं होने दे रहा? कौन दबा के रखा हुआ है? मेरे अंदर सारे गुण है ना, केवल ज्ञान रहा हुआ है, सब कुछ गुण, उनको कौन दबा के रखा हुआ है? कर्म। प्रमाद। कार्मन वर्गणा, कार्मन वर्गणा, 8 कर्म जो है ना, उसने दबा के रखा हुआ है, राइट? यदि मुझे सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं हो रहा तो किसने दबा के रखा हुआ है? एक कार्बन वर्गणा है जिसका नाम है मिथ्यात्व मोहनीय, उसने दबा के रखा हुआ है, वो प्रकट ही नहीं होने दे रही है। सो बेसिकली किसने दबा, कौन है ये गंदा जो जो मेरी मेरी आत्मा को अच्छे अच्छे गुणों को प्रकट नहीं होने दे रहा? ध्यान से देखोगे तो वो भी तो कार्बन वर्गणा है, विच इज अ पुद्गल ओनली, राइट? सो अतः ये दृढ़ निर्णय कर लेना है कि मुझे पुद्गलों के बंधन में रहना ही नहीं है। आई एम डन विद पुद्गल, मुझे इनके बंधनों में नहीं रहना। क्योंकि पुद्गलों का ये जो संग है ना, ये दुखों का कारण भी है और दुखों का करने वाला भी। तो आप और मैं ये बताइए, पुद्गलों को देख के कितनी बार खुश होते हैं? नई साड़ी ली, राइट? नया क्लिप लिया, ओके, नया सोफा लिया, या नया घर बनाया, कुछ भी पुद्गल नए आए, सच बताइए ईमानदारी से खुशी तो होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। तब हम जो सोचना है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो, ऑपोजिट जाना कहाँ है? पुद्गल को नहीं चाहिए, राइट? और वो हम लोग क्या चाह रहे हैं? नहीं नहीं यार, कितनी बढ़िया ड्रेस मिल गई मुझे, राइट? और मान लीजिए आपकी सास ने या आपकी बहू ने आपको एक साड़ी लाके दी, राइट? और साथ में दूसरी साड़ी किसी अपनी जेठानी को या देवरानी को दी या किसी और को दी, राइट? और आपको चू चू लगा, आई डेंट लाइक माई साड़ी एंड आई लाइक दैट साड़ी, राइट? तो भी हम कितने ऊंचे नीचे हो जाते हैं, क्योंकि हमको वो पुद्गल अच्छा लगा, ये पुद्गल अच्छा नहीं लगा। फिर हम मान लेते हैं कि जो देने वाला है ना, उसमें खोट है, उसको उसके देने के इंटेंशन में खोट है, वो मुझे प्यार नहीं करती, वो उसको ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए वो उसको अच्छे पुद्गल देती है, मुझे नहीं देती है। हम ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके? जाना कहाँ है? नहीं चाहिए भाई पुद्गल, राइट? ऐसे कितने आगम में लोग हैं जिनको वैराग्य आया, मृगा पुत्र और ऐसे लोग जिनको वैराग्य आया, उन्होंने देखा तक नहीं पीछे कि मैं कितना अमीर हूं, और क्या कर दिया? खट से छोड़ा, दीक्षा ले ली। छोड़ के दीक्षा ली ना, क्या किया? उनको सही अक्ल आई है, समझ आई है, और वो सही काम कर रहे हैं।
और हम क्या कर रहे हैं, हमारा स्टेटस देखो, हम अभी भी वेट कर रहे हैं फॉर द बेस्ट पुद्गल। आर यू क्लियर? हाँ, कहना आसान है बट इन पुद्गलों से खुशी मिलती है, राइट। जब लो फील करते हो ना, तो रिटेल थेरेपी नाम का एक थेरेप्यूटिक चीज है। थेरेप्यूटिक का मतलब होता है कि इफ यू गो शॉपिंग, चाहे विंडो शॉपिंग की और एक दो चीजें ही खरीदी, ज्यादा नहीं खरीदी, तो भी अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना, राइट। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ थेरेपी। थेरेपी का मतलब है इफ यू हैव अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इट हेल्प्स यू हील एंड ऑल दोज थिंग्स। सोचो पुद्गल के अंदर हम कितने फंसे हुए हैं कि हमको पुद्गल देख के हमको खुशी मिलती है, हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है, राइट। बट हमको कभी ये नहीं समझ में आता, हमको हमारी प्रॉब्लम नहीं सोच सॉल्व करनी, हमको हमारी आत्मा की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और उसको मोक्ष में लेके जाना है। आत्मा की क्या प्रॉब्लम है? जन्म मरण की ये प्रॉब्लम लगी हुई है, वो आत्मा की प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। और बताइए, आप कब कब पुद्गलों के अंदर आसक्ति करते हो? एग्जाम्पल्स कोई दे सकता है तो बताइए। आज ही क्या रही है? शॉपिंग। नहीं, आज गिफ्ट मिले, आज मेरा बर्थडे है, गिफ्ट्स मिल रहे हैं तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। ओ वाह वाह, अच्छे भी लग रहे हैं, वाह। और जो जो ज्यादा समझदारी वाला गिफ्ट देता है ना, वो ज्यादा प्यार करता है, राइट। आपको है ना, ऐसा लगता है थोड़े देर के लिए, है ना। और जो इतना इतना ग्रेट गिफ्ट नहीं देता है, ऐसे लगता है ठीक है यार, यू अंडरस्टैंड, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, वेरी गुड एग्जाम्पल लगता है। और कोई बर्थडे मनाए ही नहीं, रिंकी दीदी, मान लो कोई भूल जाए या किसी वजह से ऐसा हो। नहीं, यही आज तक ना ऐसे था, ये बोलते केक वगैरह बना लो तो कहते हैं हम क्या बर्थडे मनाना आज। वही बात है ना, बच्चे हैं तो बच्चे कहते हैं, उसको शौक आता है तो बच्चे कहते हैं नहीं जी, आप आज मेरी किचन से छुट्टी हुई है, आपकी अंदर बैठो, किचन हम संभाल रहे हैं, बना रहे हैं। दैट्स वेरी स्वीट, दैट्स वेरी स्वीट, राइट। बट दुनिया में ये सब चीजें लगी हुई है, और देखो आप और मैं इन चीजों में कितने फंसे हुए हैं, राइट। कोई बर्थडे भूल जाता है या नहीं करता तो भी हमको इसका असर आता है। ये सब सोच के रियलाइज करो कि हम मोक्ष मार्ग से कितनी दूर जा रहे हैं, निश्चय से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। हाँ, और किस बात पे खुश हो रहे हैं? रोज दो समाज करते हैं ना, रोज हम लोग महाराजा के यहाँ जाते हैं ना, रोज हम ये कर रहे हैं ना, वी आर हैप्पी। बट नॉट रियलाइजिंग अ स्मॉल फैक्ट कि भैया हम मोस्ट ऑफ द टाइम पुद्गल के मामले में ऑपोजिट जा रहे हैं, क्योंकि पुद्गल हमको बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। प्रॉब्लम ये है, आत्मा का ये जो पुद्गल के साथ रिलेशन है ना, ये अनादि से है, अनादि से है, राइट। तोड़ेगा कौन? अभी हम तोड़ेंगे तब जाके हमेशा के लिए टूटेंगे और सिद्ध बनेंगे ना। तो आपने, तो पहले मुझे ये डिस्कस करना है कि आपने पुद्गल मतलब किन किन चीजों में आपको पुद्गल बहुत अच्छे, जैसे रिंकी दीदी ने ईमानदारी से बोल दिया हाँ भाई मेरे को भी मजा आ रहा है, आई थिंक शी इज रियली टेलिंग मी दैट ओके मुझे मजा आ रहा है। शी इज लाफिंग एट हरसेल्फ, राइट, कि देखो हम लोग ऐसे ही जीव हैं, राइट। अनादिकाल से यही बेवकूफियां करी जा रहे हैं, शी इज लाफिंग एट हरसेल्फ, राइट। आप कोई और एग्जांपल देना चाहते हो पुद्गलों के बारे में? और दीजिए। हाँ हाँ प्रणाम आशमा जी। या मेरे को भी जैसे सोने की टाइम जिधर हवा आ रही है तो वहां थोड़ा सा अपना बेड उधर ले जाते हैं, हवा आ रही है वहां पे सोते हैं, तो वो पुद्गल भी अच्छे लगते हैं। ऐसे लगता है कि नहीं वहां सोए, गर्मी है यहाँ, जी घबरा रहा है। ओके, एक मिनट एक मिनट। तो आपको लगता है कि मुझे यदि सोने में भी हवा ववा नहीं आती है तो मुझे भी वो शुभ पुद्गल चाहिए, शरीर की से छाता चाहिए, हम्म स्किन पे मुझे हम्म ठंडी ठंडी हवा चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स, यस। ये भी तो पुद्गलों यहाँ की आ सकती है, राइट। महाराजा को कभी देखा है गर्मी के अंदर बेहाल होते हुए, पसीने से लथपथ, बैठा नहीं जा रहा है, पर वो आत्मरमण में एकदम परफेक्ट है। ऐसे जीव मोक्ष जा रहे होते हैं, है ना। तो प्रमीला हाँ, जी, एटलीस्ट वो आप ही एडमिट तो देखते कर रहे रहते हो हैं। कि आप घबरा जाते हो, वेरी गुड। और बताइए एग्जाम्पल, एनीबडी एल्स? पहले बहुत बर्दाश्त करती हूँ, अ, सोने देती हूँ किसी को, यदि कोई और सो रहा है तो सोने दो, फिर हाँ, अपना बेड भी उधर कर लेती हूँ, बड़ा सब जिधर नहीं होते ना उस तरफ करके सो जाती हूँ कि थोड़ी हवा आ जाए। प्रतिक्रमण की टाइम भी थोड़ी हवा की जगह बैठ जाते हैं, तो ये आसक्ति तो है भाई थोड़ा।
उस वक्त है ना क्या करो, थोड़ी देर जबरदस्ती बैठो, पर जबरदस्ती बैठने के बाद है ना निश्चय से ना आत्मा को ये बोलो कि आत्मा मुझे पता है तेरे को गर्मी लग रही है, राइट, हाँ, बट तेरी निर्जरा ज्यादा हो रही है, जो हवा वाली जगह में सो रहे हैं ना उनकी निर्जरा कम हो रही है। एग्जैक्टली। हाँ, ये सोच हाँ के ना प्रमीला ये जी बोलो कि आज तो मुझे गर्मी वाली जगह मिली है, ओहो आज तो निर्जरा ज्यादा मौका मिला है। पता है प्रमीला जी, ऐसे कितने महाराज हैं जो जानबूझ के आचार्य भगवंत को बोलते हैं कि राजस्थान में ना एक्सट्रीम वेदर होता है, एक्सट्रीम का मतलब ठंडा भी कुछ एक्सट्रीम हो जाता है, पर गर्मी भी थोड़ी कुछ जरूरत से ज्यादा ही अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो उन क्षेत्रों में मुझे जाने का, विहार करने का और चातुर्मास का लाभ दो। ऐसे कई साधु मांगते हैं, जानबूझ के आचार्य से मांगते हैं कि डिफिकल्ट हो जाए। अब मेरे जैसे जी लोग तो यही सोचते हैं कि यदि हम कभी दीक्षा लेंगे ना तो ऐसे इजी वाले स्थानों में लेंगे, राइट, कि जहाँ पे वी कैन माइग्रेट टू इजियर प्लेसेस, राइट। पर देखो पंजाब जैसी ठंडी जगह और राजस्थान जैसी ठंडी जगहों में रहने वाले महाराज भी है ना, राइट। हम लोग तो कितने रजाइयों में होते हैं, बट वो लोग भी सरवाइव कर ही रहे हैं ना अपने 3 कपड़ों में, राइट। जी तो प्रमिला जी जी ये सब सोच निश्चय ने से ना आत्मा की निर्जरा सोचना चालू कर दो उस वक्त, तो उस वक्त गर्मी वाला बहुत साता मिलेगा। और जब निर्जरा ज्यादा होती है ना तो अपने आप असाता खत्म हो जाती है, जब निर्जरा भयंकर रूप से बहुत ज्यादा होती है। तो जब भी आप ऐसे आपको गर्मी वाली जगह मिले ना तो एकदम आत्मा में चले जाओ और बोलो कि मेरी आज निर्जरा का ज्यादा मौका मिल रहा है, मुझे आज मुझे हवा वाली जगह नहीं मिली। ठीक है, अच्छा हाँ है जो कच्चे लोग हैं, कच्चे लोग मतलब जो कभी कभी संवर करने आते हैं, उन लोगों को हवा वाली जगह पे यदि मिलेगा ना सोना, तो वो लोग है ना रोज आके संवर कर लेंगे। बट जी जो जो कच्चे लोग होते हैं, कच्चे लोग का मतलब जी होता है जो नॉविस होते हैं ना, जो नए नए लोग होते हैं, नहीं मैं बल्कि यही करती हूँ, पहले बल्कि उन जो लोग को नए अच्छी नए जगह लोग, देती हूँ कि नहीं वो लोग आए उनको भी करने का मौका मिले। मेरा मेरा तो ये है कि जब मुझे एकदम ही हवा है ही नहीं तो आएगी कहाँ से, तब सोचती नहीं, हूँ पर लास्ट में प्रमिला जाके जी मैं कि ये बोल चलो रही हूँ कि निर्जरा जब हो ये भी गई। देखो, ये भी आप सोचोगे ना कि जो नए नए लोग आते हैं वो लोगों को हवा वाली जगह दे तो वो कल अगली बार फिर से आए, राइट। मैं तो रोज आती हूँ इसलिए मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, दे नीड मोटिवेशन। ऐसा जब आप सोचोगे ना, ये भी तो एक निर्जरा का कारण हो जाता है ना। तो ये सब चीजें सोचने को बोल रही हूँ आपको, जब आप गर्मी में घबरा जाओ तब, ठीक है। तो उससे ना आप दूसरों का वयावच भी कर रहे हो कि आप उनको हवा वाली जगह पे सोने देते हो, आप उनकी अनुमोदना जी कर रहे हो, आप उनकी सेवा कर रहे हो बाय डूइंग दैट। ये वयावच को क्वालिफाई कर जाता है। आप ऐसा करते जाइए और गर्मी में सोने की आदत डालो, राइट। जी और ये जी सोचो कि यदि आपने ये सब कर लिया ना, नहीं ये सब आपने नहीं किया ना, चिंता मत करो, नरक में जाके वो ये सब गर्मी बर्दाश्त वैसे भी करनी पड़ेगी, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, राइट। हाँ, तो ये तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सोच करके लगे रहो इसमें, ठीक है। ठीक और किसी थैंक को यू। कोई एग्जाम्पल देना है? लाइक मैं अभी आठम के दिन प्रतिक्रमण करने स्थानक गई, पौषद वाले 5-6 लेडीज थी, तो दे वर शटिंग ऑल द विंडोज। तो मैंने बोला, माय गॉड, ये तो विंडोज सब बंद कर रहे हैं, अभी गर्मी हो जाएगी। तो मतलब मैंने बोला देखो ये पौषद कर रहे हैं पर मच्छर बहुत आ जाते हैं, तो दे वर शटिंग ऑल द विंडोज और बहुत मच्छर काट रहे थे उनको। तो मुझे इतनी अनुमोदना हुई उनके ऊपर कि मैंने देखो इतने मच्छर काट रहे थे, नो, फिर भी रोज दे आर डूइंग, हर पक्की के दिन, आठम के दिन पौषद करते हैं। और जब मैं घर आई तो घर आके भी ऐसे याद आ रहा था कि कैसे वो सो रहे होंगे और कैसे वो करते हैं, लेकिन मेरे अंदर तो इतना, मैंने बोला नहीं है, आई आई डोंट थिंक आई कुड एवर डू सच अ थिंग। मैंने भी देखा था, जो आप मच्छर की बात कर रहे हैं ना, हमारा साथ जिन क्षेत्रों में विचरते हैं ना, गुजरात, राजस्थान और ये जो नॉर्थ में भी, मच्छर इज वेरी नॉर्मल थिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि मच्छर नहीं है। और मच्छर जब तंग करते हैं ना, मतलब इट्स रियली इरिटेटिंग। सो महाराजा के मुंह से ये वर्ड्स निकले कि जब तक बीमारियां नहीं होती ना तो मच्छर काट भी ले हमको फर्क नहीं होता है, राइट। छोटा फूल ही जाएगा ना, थोड़ा हो जाएगा। सोचो कितने आत्मा रमण में है, एंड दे हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट। एक हम लोगों को अनकंफर्टेबल है उनके सामने बैठना, तो महाराज साहब ने तो क्या किया, प्रतिक्रमण करते हुए अपने पूरी चादर ऐसे अंदर ले ली और अंदर बैठ के वो मतलब जो भी उनको करना है वो करते चले जा रही हैं। सो आप जो बोल रहे हो कि लोग पौषध कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, दिस सेल्फ शोज कि उनको मोक्ष की अभिलाषा कितनी ज्यादा है, कितनी अनकंफर्टेबल गर्मी, कितनी अनकंफर्टेबल। आपने बोला ना बंद दरवाजा खिड़कियां करके तो गर्मी भी लग रही है, गर्मी सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, देखो उनको मोक्ष की। अंधेरा और उपवास, पूरे दिन का उपवास, मतलब फिर और 9 9 एक एक वन लेडी हैड 9 उपवास था। वाह, ये ना तो वो सब पाठ पे सो रहे थे, उनको वो बोल रहे थे कि आप पाठ पे सो जाना, आज इतने सारे पाठ पढ़े।
तो बोले नहीं, मेरे को पाठ चाहिए ही नहीं, आप मुझे मत बोलना, मेरा यहाँ पे आसन में नीचे बिछा दिया है, मैं वहीं सोऊंगी। मतलब वाह, 9th उपवास में धन्य भी है उनको ऐसे उनको वो श्रावक तो। पाठ लेने की भी उनको नहीं है। संसारी पौषध कर रहे थे वो। ऐसे अमेजिंग, बहुत है। मैंने ऐसे औषध करते हुए और उनकी वयावच करते हुए बहुत लोगों को देखा है, बहुत सुपर लोगों को देखा है। धन्य है जिन जगहों पे ये ऐसे महाराज और ऐसे श्रावक विचरते हैं, ऐसी जगह पे बहुत लोग धर्म ध्यान सीख सकते हैं। सो हमने ये कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि पुद्गल को, हम जो पुद्गल के प्रति एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं चाहिए, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट ये पुद्गल, हमको नहीं चाहिए, राइट। पर हम जनरली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही विचरण करते हैं। हमने देखा है कि हम लोग इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही सोचते हैं, राइट। तो कई लोग, जैसे आपने बोला शोभा जी कि आपको बहुत अनुमोदना हुई, राइट, आपको बहुत अच्छा लगा। जैसे प्रमिला जी ने बोला कि मैं जो नए लोगों को बोलती हूँ आप सो जाओ क्योंकि आपको ज्यादा मैं करूँ, ये सब वयावच के ही लक्षण है, सबकी अप्रिसिएशन के हैं। इन दैट केस वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोक्ष। वेरी वेरी ब्यूटीफुल कि आप इस लेवल तक होता है। इस लेवल की साधना वाले जो लोग होते हैं ना, प्रमिला जी, आप और ये सब, शोभा जी, दिखता है कि आपको अपनी आत्मा की भी चिंता है पर आपको सामने वाले की आत्मा की भी चिंता है, कि ये आत्मा मोक्ष में जा रही है, वाह ये मेहनत कर रही है, ये आत्मा जल्दी जल्दी निर्जरा कर रही है, कितनी ढेर सारी फायदा हो रहा है उसको। तो ये जो आत्मा की चिंता करता है ना, ये गुण है जो बताता है कि आप में सम्यक दर्शन है, राइट। आत्मा की चिंता कौन करता है बताइए? सम्यक दृष्टि करेगा ना, बाकी सब तो आत्मा की चिंता कहाँ करते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि बिना पूछे आप लोग मुझे एग्जांपल्स भी दे रहे हो कि यस, हम लोग अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो मुझे पुद्गल में हुई, आई एम लाफिंग एट माई सेल्फ, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, राइट। सो वो भी तो एक तरह का है कि यार एक दिन हम कूद रहे हैं, बट हम भी हंस रहे हैं कि हम बेवजह पे कूद रहे हैं क्योंकि संसार में हमको चाहिए नहीं, पर फिर भी संसार में एक रूटीन बना हुआ है ना, बर्थडेज एनिवर्सरीज एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो इट्स फुल ऑफ पुद्गल, इट्स फुल ऑफ पुद्गल, राइट। इनफैक्ट यदि हम जैन धर्म नहीं करते ना, तो आप रियलाइज करोगे कि लोग आपकी वैल्यू भी पुद्गलों से ही जानते हैं, पुद्गलों से ही तो आपकी वैल्यू है, राइट। पर जैन धर्म करने वाले उससे वैल्यू नहीं जानते। जैन धर्म पुद्गलों को छोड़ के आत्मा को पहचान जाते हैं कि अरे ये तो पुद्गलों को छोड़ने वाला जीव है, ये तो पुद्गलों को ऐसे ही समझता है, आत्मा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, दूसरे की आत्मा मोक्ष में चली जाए, वो सम्यक दर्शन हो जाए, ये सोचने वाला जीव है। तो जो आत्मा के बारे में सोचता है वो मोक्ष में जा रहा है, जो नहीं सोच रहा है, पुद्गल के बारे में सोच रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सिंपल सा इक्वेशन है। आप सोचो कि और क्या आप कर सकते हो कि जिससे आप पुद्गलों की जो आप डिपेंडेंस है आप कम कर सको, क्या कर सकते हो आप? एक एग्जाम्पल तो आ गया, प्रमिला जी ने दिया कि आप संवर कर सकते हो, और क्या है? घर में भी आप संवर कर सकते हो, बेड पे नहीं सो के जमीन पे सो जाओ, वो भी तो पुद्गलों का मतलब एक तरह का छोड़ दिया ना, वैसा ही है। और क्या एग्जाम्पल्स हैं कि पुद्गल के साथ नहीं रहना? मान लो आप एकाशना करते हो, शोभा जी आप करते हो ना, आइंबिल और एकाशना करते हो, तो आपने ब्रेकफास्ट और डिनर का, राइट, पुद्गल को छोड़ दिया ना, इजंट दैट? सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। उतने अंशों में छोड़ना भी बहुत अच्छी बात है। आप रात्रि भोजन नहीं त्याग कर सकते, मान लो आप सनसेट पे नहीं कर सकते, तो मान लो आपने 9 बजे खाना खा लिया, 9 बजे तो हर बंदा खा लेता है, 8-9 बजे खा लेता है, राइट। तो उसके बाद भी आप यदि 4 आहार का त्याग करते हो, 4 का नहीं करके 3 आहार का त्याग करते हो, वो भी तो पुद्गलों का मतलब ये है ना कि मुझे पुद्गल तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे आत्मा को मोक्ष में भेजना है, मुझे आत्मा का भला करना है। तो जो आत्मा एंड पुद्गल आर ऑपोजिट पीपल। आपको ये समझ में आ गया? जब आप, जो आदमी आत्मा की चिंता करता है वो पुद्गलों पे ऐसे हटाओ हटाओ, इट्स ओके, आई डोंट वांट इट सो मच, राइट। लाइक कल हम लोग बस माय हस्बैंड्स बर्थडे, तो हम लोग गए थे डिनर पे। तो सब लोग ने बोला कि अच्छा अपन 5 बजे जाएंगे बिकॉज आई डोंट ईट इन द नाइट। तो मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वील गो ऑन द नॉर्मल टाइम, आई एम गोइंग टू ईट होम, घर पे खा लूंगी, मेरे को वहां पे ऐसा कुछ नहीं कि मेरे लिए सबको जल्दी जाना है। तो ऐसा नहीं नहीं ठीक है ना, घर पे कुक इज कमिंग, वो बना के देने वाला है, मेरे को तो खाना ही है ना, मैं घर पे खा लूंगी। सो अभी मुझे ऐसा नहीं हो रहा है कि आई एम गोइंग टू मिस आउट ऑन समथिंग, के पहले ऐसे होता था कि नहीं आज बर्थडे, आज आगार ले लो, एक दिन नहीं खाओ। तो अभी धीरे धीरे ऐसे थोड़ा थोड़ा हो रहा है कि अभी बर्थडे है मेरा भी, तो मैं सोचू नहीं लंच पे चली जाऊंगी, और डिनर तो मैंने बोला ना ही बोल दूंगी, शायद नेक्स्ट डे लंच कर लेंगे। पर ऐसा जरूरी नहीं कि 24 छोड़ के अपन डिनर पे जाऊं। वाह वाह, धन्य है थोड़ा थोड़ा ऐसे
थोड़ा थोड़ा धन्यवाद। थोड़ा थोड़ा करके। शोभा जी, कि आप उस स्टेज में चले गए हो कि जहाँ पे आपको बाहर का खाना भी, एक सच बात बताऊं, हमको बाहर का खाने का क्रेज बहुत होता है, बाहर खाएंगे, पर जब खाते हैं ना तो रियलाइज होता है इतना पेट हैवी हो जाता है, और ऊपर से जो टेस्ट चाहिए था ना, वी आर नेवर हैप्पी, यू नो, रेयरली 100 बार खाओ ना तो 2 या 3 बार लिटरली ऐसा टेस्ट होता है कि लाइक वाओ निकले मुंह से, राइट। अदरवाइज पैसे खर्चे हैं तो खाना पड़ेगा, काइंड ऑफ अ थिंग वाली बात होती है। उससे फिर लगता है कि यार उससे अच्छा तो घर का खाना था, राइट, घर पे ज्यादा आई बेटर था। फेल्ट सो हैप्पी आफ्टर कमिंग बैक ऑल्सो। आई सेड थैंक गॉड कि महावीर भगवान का मेरे पास ये है टीचिंग, कि मुझे भी मालूम पड़ा कि ये कुछ मतलब नहीं था, इट वाज यूजलेस। खा हाँ, लेती तो भी इट वाज एक्चुअली बहुत ही बेकार चीज थी। तो बाहर आप जाते हो ना, रेस्टोरेंट्स में जाते हो, तो आपको एक्सपीरियंस तो मिल गया ना, सब लोगों को एक्सपीरियंस मिल गया। एक्सपीरियंस का मतलब होता है मजा, गोइंग आउट विद फैमिली एंड हैविंग अ गुड टाइम, वो मजा तो मिल गया ना, तो एक्सपीरियंस मिल गया। लेकिन खाने की क्या जरूरत है, आपने बोला मैं पहले खा के गई, मैंने चवियार नहीं तोड़ा, अमेजिंग, इट्स अ विन विन फॉर ऑल, राइट। या आई सेड बेस्ट पार्ट ये है कि आपके घर वालों ने जबरदस्ती आपके साथ नहीं मचाई कि नहीं नहीं खानी है। इस बार तो घर वाले लोग दादागिरी मारने लग जाते हैं, आप बैठोगे, शक्ल देखोगे, ये होगा। कि माय हस्बैंड यूज्ड टू आल्सो से द सेम थिंग, जाना है डिनर पे तो मैं नहीं बोलती थी ना मेरा चवियार है, डोंट वरी हम तो खाएंगे, तुम अपनी शक्ल देखना, नो प्रॉब्लम विद दैट, राइट, दिस इज टोटली ओके, राइट। कहते हैं तुमको उस चीज में व्रत करके खुशी मिल रही है, रात्रि भोजन त्याग करके खुशी मिल रही है, हमको खा के मिल रही है, फेयर इनफ, राइट, फेयर इनफ, मेरी बोथ इज अ फ्रेंड, विन विन। बट व्हेन माय फ्रेंड, व्हेन आई वेंट विद माय फ्रेंड अबाउट अ वीक बैक, तो वो बहुत फोर्स करते हैं, नहीं खा ले आज के दिन खा ले, व्हाट इज डिफरेंस, आई डोंट लाइक व्हेन यू डोंट ईट एंड वी आर ईटिंग, ये वो, दे कीप ऑन एंड ऑन एंड ऑन, दे से हेलो, आई सेड द मेन एम इज मीटिंग, being हाँ with हाँ everyone, not eating, I said. हाँ, सो राइट। फ्रेंड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ, मतलब कि मुझे मुझे खुशी किस में ज्यादा मिल रही है। मैं आपको दो चीजों की खुशी बताती हूँ। आपको आपको जब व्रत, मतलब रात को जाते हो और आप नहीं खाते हो, तो कहाँ से खुशी मिल रही है, सोच के देखो, कहाँ से मिल रही है? शयोपशम से मिल रही है। कौन से शयोपशम से मिल रही है, राइट? वीर्य अंतराय कर्म का शयोपशम होता है तो ही तो जीव व्रत पचखान कर पाए ना, राइट। सो आपके शयोपशम से आपको आपको खुशी मिल रही है, राइट। और शयोपशम से जब खुशी मिलती है ना, तो आत्मा का गुण प्रकट होता है, खुशी वाला, हैप्पीनेस देता है, राइट। वो बहुत ज्यादा होता है, मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, वो बहुत शांति, मतलब वो सुख भी बहुत शांति, शीतल, जैसे मून की सनलाइट बहुत अच्छी होती है ना, मून की जो मूनलाइट होती है सौम्य होती है, वैसे वो देता है। पर वही खुशी खा के मतलब पुद्गलों को खा के जो कौन सी खुशी मिलती है बताइए? तो आप बोलोगे कि यार भोग अंतराय के शयोपशम से मिलने वाली वो सब है, पर ठीक है, वो पुण्य के उदय से टेस्ट ही मिल रहा है ना आपको, तो टेस्ट ही मिल रहा है रस इंद्रिय का, तो नाम कर्म और वो सबको आप थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है, तो उसकी खुशी बहुत कम है कंपेरेटिवली, राइट। ये जानकर के दे डोंट नो कि किस में ज्यादा खुशी है। यदि उनको पता होता ना कि भैया व्रत करके जो हमको खुशी मिल रही है इज वे मोर देन दैट, तो वो खुद भी कर लेते हैं। पर एक बात और भी है कि आपने अच्छा दृढ़ता दिखाई। मैंने ना बहुत औरतों को देखा है कि पार्टियों में जाते हैं और बहुत मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, बहुत मॉडर्न यो पार्टियों में जा रहे होते हैं, राइट। पर वहां जाके क्या होता है, नहीं हम नहीं खाएंगे, हम सनसेट हो गया, राइट। इट्स सो पक्का, एंड यू रियली वांट टू रिस्पेक्ट दोज पीपल, राइट। सो धीरे धीरे क्या होगा, आपके फ्रेंड्स भी जो होंगे ना, जानबूझ के लंच के प्रोग्राम्स बनाएंगे, यू अंडरस्टैंड, रादर देन डिनर के प्रोग्राम्स। आपके फ्रेंड्स को भी समझ में आ जाएगा, यार इफ आई नीड शोभा एज माय फ्रेंड, व्हाट डू आई नीड टू डू, मेरे को दोपहर का खाना करो। ऐसे भी आ जाते हैं फ्रेंड्स, कहीं तो जो बहुत प्यारे फ्रेंड्स होते हैं ना, वो तो ये भी समझते हैं, यार इनकी दीदी। मेरे साथ भी सेम ऐसे ही है कि मैं भी रात को नहीं खाती, तो कहीं भी जाना है तो मैं अपना घर से ही खा के जाती हूँ, कि पता ही है कि रात को नहीं खाना, सबको पता ही है। तो अब मेरे बेटे की शादी हुई, जिसने भी इनको खाने पे बुलाना था, मोस्टली सबने लंच पे ही बुलाया, इसलिए कि लंच पे तो फिर मैं भी कर लूंगी, डिनर किसी ने किया। वाह वाह और वाह। कि ये भी अच्छा हो गया कि हम रात तक फ्री भी जल्दी हो जाते हैं, लंच किया तो फ्री भी हो गए, डिनर करके फिर वो फ्री भी रात को लेट होते, तो उनको हाँ, ये भी अच्छा। पर मेरी वजह से इनको सबने इनको लंच ही किया। आपको पता है रात्रि भोजन त्याग कितना इंपॉर्टेंट है जैन धर्म में? साधु के लिए कहा जाता है 5 महाव्रत सबसे सर्वोपरि है, उससे अच्छा सर्वोपरि नहीं है। बट रात्रि सॉरी,
5 महाव्रत के साथ रात्रि भोजन का वर्ड हमेशा ज्वाइंट करके बोला जाता है, राइट। ज्वाइंट करके मतलब कि यस, रात्रि भोजन 5 महाव्रत नहीं है, वो उसके इक्विवेलेंट ही है, राइट। तो साधु के अंदर आप देखो कहीं भी इसका अपवाद मार्ग है ही नहीं। अपवाद मार्ग का मतलब है सॉरी, देर इज नो क्लॉज के आप इसमें गड़बड़ कर दो, ठीक है। तो साधु के लिए यदि ये 5 महाव्रत के साथ के इक्विवेलेंट लेवल का व्रत है, तो श्रावकों के लिए भी तो होना ही चाहिए ना, राइट। हम यदि नहीं भी कर सकते, 3 आहार का तो होना ही चाहिए, राइट। 3 आहार का भी नहीं कर सकते हैं तो मर्यादाओं के साथ रहो, और जल्दी से जल्दी जब तक खत्म कर दो खाना, उसके बाद 4 आहार का त्याग करके सो जाओ। ये सब करके हम पुद्गलों की से विरक्ति उत्पन्न करते हैं। विरक्ति मतलब आई एम डन विद पुद्गल, ओके, आई एम डन विद खाना पीना, सुबह से लगा रखा है, उठती हूँ और मैं खाती हूँ, आई एम डन विद पुद्गल। सो उससे विरक्ति मतलब वैराग्य बढ़ता है। वैराग्य से मोहनीय कर्म कंट्रोल होता है। मोहनीय कर्म के मतलब हिलने से, मतलब कंट्रोल होने से सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है। सो यू आर इन द राइट डायरेक्शन एवरीबडी, राइट। और मोस्ट प्रोबेबली जो कि आप लोग सब ये जो एग्जांपल्स दे रहे हो और अपने साथ प्रैक्टिस कर रहे हो ना, सम्यक दर्शन स्पर्श चुका होता है, राइट। जब ये सब थॉट प्रोसेसेस आ रहे होते हैं तब तो डेफिनेटली स्पर्श चुका होता है। शोभा जी, आप समझ गए हो, जब खुशी हो रही होती है, लोग खाना खा रहे हैं रेस्टोरेंट में और आपको खुशी है नहीं, आई एम हैप्पी विद माय ओन दिस थिंग, तब आप आत्मा की सोच रहे हो ना, नो नो नो, आई एम वेरी हैप्पी, आई नो व्हाट इज बेटर गुड फॉर मी, राइट। आप सोच रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली सम्यक दर्शन भी उस वक्त होता है, ठीक है। सीरियसली आपको आप बोलोगे कि सम्यक दर्शन तो बहुत दुर्लभ है, राइट। मैं अपनी क्लास में सम्यक दर्शन को दुर्लभ के बारे में काफी बोलती हूँ, डिफिकल्ट है, बिकॉज माई जॉब इज टू पुश यू इनटू साधना, माई जॉब इज टू मोटिवेट इनटू एंड पुश यू इन टेलिंग यू करो करो करो, लगे रहो, ये चारित्र पालो, राइट, और करो और करो और करो। बट बीच में ना कहीं सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाती है, राइट, लोगों को, ठीक है। और हो जाने के बाद मैं कई बार तो मेरे सामने जैसे लोग होते हैं ना, मैं तो खट से बोल देती हूँ, दीज एग्जांपल्स इटसेल्फ शोज कि आप में सम्यक दर्शन है, ओके। सो ये मान के चलो कि ये सारे जो चिंतन मनन जो आप अभी शेयर कर रहे हो ना, ये सब कुछ इंडिकेट करता है कि आप बिल्कुल सही तरीके से जैन धर्म को समझ गए हो और सम्यक दर्शन की पूरे जो गुण है प्रकट हो रहे हैं, राइट। सुपर हैप्पी कि आप लोगों के ये एक्सपीरियंसेस हैं। और कोई बताना चाहता है हाउ टू स्टॉप द पुद्गल की यूटिलिटी को कैसे हम और कम किया जा सकता है, पुद्गलों की आसक्ति को और कैसे कम किया जा सकता है? शिवा जी, मैं बोलना चाहूंगी। या मैंने भी जैसे 10-11 दिन तक इस गर्मी में जैसे बड़े स्नान का त्याग किया। मतलब आज की करेंगी, जिस दिन किया ना त्याग की भी, आज से मैं 1 वीक करूंगी, तो उसी दिन मेरी मेड नहीं आई और मैंने चपाती की खाना सब बनाया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पूरी पसीने से नहा ली। लेकिन वो फिर तोड़ने का मन नहीं किया बस? हाँ, मन किया, लेकिन वही सोचा कि ये तो शरीर को लग रही है, शरीर हो रहा है पसीने में, आत्मा में तो मतलब रहोगे तो नहीं। तो फिर 10 डेज से फिर मैंने स्नान किया। 10 डेज लगातार? हाँ, लगातार बिल्कुल नहीं वाह, किया मतलब। अनुमोदना अनुमोदना। ये कोई आसान काम नहीं है। कई बार लोगों को तो खुजलियां भी होने लग जाती है, घबराहट भी होती है और बहुत कुछ हलकत भी मचती है। आप ऐसे स्ट्रांग रहिए। ये आप देखो, उत्तराध्यान सूत्र का दूसरा चैप्टर है ना, परिचय 22 परिचय है, उसके हाँ हाँ अंदर हाँ अंदर ये जो होता है ना, मट्टी लग जाना या पसीना आ जाना, चल मल जो होता है ना, हाँ पसीना हाँ चिपचिपाहट, ये सब जो परिचय है, परिचय का मतलब है डिफिकल्टीज है, राइट। यदि आपको इस भव के अंदर, रजनी जी, आपको संभल जाओगे और आपको अलकत नहीं मचेगी, घबराहट, इस परिचय को जीत लोगे, राइट, परिचय जब बन जाओगे, तो अगले भवों में जब आप साधु बनोगे ना, राइट, तो आपके लिए कितना आसान होगा साधु बनना। आप गिरोगे नहीं, इस वजह से तो गिरोगे नहीं, कि पुद्गलों का ही कंट्रोल है ना। अमेजिंग रजनी जी, अमेजिंग, अनुमोदना टू दैट। एनी मोर एग्जांपल्स ऑफ कैसे पुद्गलों को छोड़ दिया कि नहीं यार, पुद्गल नहीं चाहिए, सुंदर शरीर नहीं चाहिए, क्लीन शरीर नहीं चाहिए, क्या करोगे क्लीन शरीर करके? जब शरीर क्लीन नहीं होगा ना, तो आत्मा उतनी ही क्लीन होगी, याद रखना रजनी जी। तो आत्मा तो कितनी निखर रही है ना। और मान लो घबरा भी गए ना, तो लगातार आपको घबराहट हो रही है, नहीं मुझे तो नहाना है, मुझे तो नहाना है, तो बार बार उपयोग डाल रहे हो, नहीं, मतलब लोभ कषाय आपको बार बार गिराने की कोशिश कर रहा है। और क्या बोल रहा है रजनी जी? गिर जा गिर जा, नहा ले, पसीना आया हुआ है, तोड़ दे व्रत, राइट। लोभ कषाय आपको
उठा के पटकना चाहता है, पर आपने क्या बोला? बिल्कुल नहीं कि नहीं नहीं नहीं। नहीं, मैं नहीं, कुछ भी हो जाए मैं व्रत भंग नहीं करूंगी, मैं संभाल सहन करूंगी। ये भी आपकी जो दृढ़ता है ना कि मुझे पुद्गल यूज नहीं करने हैं, मुझे मुझे साता नहीं चाहिए, मुझे इतना क्या बात है। तो आत्मा को कितनी हेल्प मिली होगी उस वक्त, आत्मा कितनी हल्की हुई होगी, कितनी निर्जरा, कितना महापर्यवसन हुआ होगा। राइट। आई एम और नहा सुपर। के भी 10 दिन के बाद 11वें दिन नहा के भी ना यही फील किया कि अरे क्या, अब थोड़ी देर बाद तो वापस वैसे के वैसे ही है, मतलब मतलब एक्चुअली, हाँ सो मेरे पास ऐसे भी कई लोग हैं, मतलब आई नो समबडी इनफैक्ट जिसने ये क्लासेस चालू की थी ना, दिस दिस मतलब ऑनलाइन क्लासेस, मेरे 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 को काफी, मतलब उसी ने हेल्प किया था, नीतल। वो बॉम्बे में रहती है, नीतल जैन, जिसको स्टार्टेड इट। उसके ऑलमोस्ट महीने साल में ना 50% से ज्यादा पचकान होते हैं नहीं नहाने के। अब मुझे नहीं पता वो लगातार लेती है कि ऑल्टरनेटिव कैसे करती है, बट जी। कहती है व्रत है, नहाने का पचकान है, नहाने का बड़ी स्नान का त्याग है। तो मैंने कहा विंटर में तो बड़े आसानी से हो जाता है, पर मैंने कहा समर हाँ में, ये समर में भी प्रॉब्लम नहीं, इतनी आदत पड़ चुकी है रजनी। नहीं, मैंने सर्दी में तो मास खमन किया था बड़े स्नान का। वाह वाह हाँ वाह। लेकिन अब गर्मी में कोशिश की कि चलो देखती हूँ मैं कितने दिन मतलब कर सकती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। तो आप इसमें थोड़े हाथ मुंह धो लेते हो ना, हाथ गीले कपड़े से पोंछ लेते हो? हाँ वो भी, हाँ रोज नहीं, रोज नहीं, 1-2 दिन से। जरूरत पड़ने पर। हाँ रजनी जरूरत जी, लगने पर। पता है कपड़े कब धोते हैं? बॉडी तो धोते ही नहीं है वो लोग, हमारा साथ तो बिल्कुल। बॉडी गीले कपड़े से भी नहीं पोंछते हैं, मुंह पे भी नहीं। नहीं पोंछते। हाँ जहाँ नहीं। जहाँ जहाँ यदि पसीना आया वहां पे मट्टी चिपक गई, वो तो उसको भी नहीं निकालते हैं, पर वो हाँ। कपड़े धोते हैं। और कपड़े पता है धोने का मैंने ड्यूरेशन पूछा ना, तो पता है क्या बोलते हैं? जब जरूरत लगे ना तब, जरूरत लगे तब, अदरवाइज दे डोंट। राइट। सुपर अनुमोदना रजनी जी। हम्म। और कोई एग्जाम्पल शेयर करना चाहता है अपना? ये सब देखिए कि आप लोग सब यदि इस लेवल की साधना में हो, हाँ, इसका मतलब आप लोगों को आत्मा की कितनी टेंशन है। राइट। टेंशन है ना आपको आत्मा की, कि यार मुझे आत्मा को मुक्त जाना है, आत्मा की निर्जरा करवानी है, आत्मा के ऊपर से कर्म हटाने हैं। इट सेल्फ इज शोइंग मोक्ष की अभिलाषा। ये सम्यक दर्शन के पांच पांच वो दिख रहे हैं ना, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था, वो भी दिख रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली निश्चय सम्यक दर्शन भी है। आई एम जस्ट सेइंग, आत्मा की चीजें दिखाई दे, आत्मा की इंपॉर्टेंस ज्यादा दिखाई दे रहा है और पुद्गल ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिख रहा है ना। आत्मा जीत रहा है, पुद्गल हार रहा है, पुद्गल नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन, और ही तो ये सम्यक दर्शन हो गया ना, और क्या चाहिए? गॉट इट? सुपर हैप्पी विद दिस एग्जांपल्स। एंड अनुमोदना टू ऑल द पीपल जो जो इस लेवल की आत्मा में रमण करके पुद्गलों को छोड़ते चले जाते हैं। ठीक है। मैं जस्ट ऐसे ही पूछती हूँ, रिंकी दीदी, आपकी कोई जैन धर्म की किताब, जैन धर्म मतलब जिसको आप रोज रेफर करते हो, जैसे सुयांगदाम सूत्र है जिसमें से आप रोज कुछ पढ़ते हो, कोई भी ऐसी बुक जिसमें से आप रोज वो टॉपिक पढ़ते हो, कोई भी ऐसी, कोई तो जैन धर्म की किताब होगी ही होगी, राइट? हाँ। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज करते 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 वो होती है ना, फट जाती है, वो ऐसे छिर हो जाती है, राइट? मान लो वो हो गई, तो आपका क्या एटीट्यूड होगा? मैं वो छोड़ के नई वाली ले लूंगी। ओके, सो आपको पुद्गलों का नहीं है ये, इस बुक के साथ में मेरे को बहुत निर्जरा कराई है, ये बुक पकड़ के रखो। नहीं हाँ। नहीं है, किसी ने ओके कुछ दिया है मेरे को, उसके साथ भी ऐसे सख्ती नहीं होती। ओके, विच इज गुड, हाँ दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि हम हाँ लोगों को ना, यदि हमको हमारा कोई होगा, यदि मान लो कोई हम माला, राइट? सो आपकी मम्मी ने दी होगी, और आपको आपकी शादी में रिंकी दीदी आपकी मम्मी ने मान लो कोई माला दी हो, और आप यूज करते हो, या ओगा दिया हो, या कुछ भी ऐसी चीज दी हो, और मैं ऐसे बोलूं कैन आई टेक दिस माला, कैन आई टेक दिस ओगा, तो यू ऑब्वियसली से नो, जनरली आंसर नो निकलता है। बट भैया है तो वो पुद्गल ही ना, मम्मी ने दिया तो क्या हुआ, राइट? शोभा जी, कई बार ऐसे भी लोग बोलते हैं ये तो मेरी मम्मी की चीज है इसलिए मैं संभाल के रखूंगी। कई साड़ियां मम्मी ने शादी में दी होती है, जिंदगी में कभी पहनी भी नहीं होती, या पहनी होती तो एक बार पहनी होती है, राइट? 25 साल से खोलोगे ना तो वो छिद जाती है, वो पड़ी पड़ी वो होती है ना, वो क्रीज जहां से होती है वो फिर जाती है। फिर भी हम फेंकते नहीं है। क्यों नहीं फेंकते हैं? मम्मी ने दी है, मम्मी से वो जो आ सकती है, सो उनके दिए हुए पुद्गलों से आ सकती है। सोचो, ऐसे भी हम मेरे लोग हैं। पास नहीं है एक भी। वेरी गुड, अमेजिंग, सुपर हैप्पी। मैं तो जस्ट बता रही हूँ, यदि है तो चिंतन करोगे, ये पुज्जल की आसक्ति है, इट्स लाइक ये सब चीजें, ये
कई लोगों को ना यदि पुद्गल की आसक्ति नहीं भी है ना, तो रिलीजियस इक्विपमेंट्स पे है. दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू रिंकी दीदी, कि रिलीजियस इक्विपमेंट्स से पे हम लोगों को आसक्ति है, राइट? तो आसिमा आसक्ति नहीं है, लेकिन सोचिए नई किताब अगर जैसे खरीदेंगे तो उसको बनने में जो क्रिया लगेगी, तो इसलिए मैं तो जब तक हो सकता है सेलो टेप थोड़ा थोड़ा चिपका के उसको यूज में ले रही हूँ. हाँ, उसको वो घर में ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है. पर मैंने बताया ना, झरझर हालत में हो गई है, नहीं है, सो नई खरीद लो और उसको वो सिरा दो. इट इज टोटली ओके. वैसे भी आप देखिए ना, ये बुक हाँ, की क्रियाज में वो जो मैंने प्रतिक्रमण की ऐसे ही की है बुक में, पुरानी वाली को छोड़ दिया है क्योंकि वो पूरी जर्जर हो गई थी. हाँ, तो नहीं ले लो. पर हम लोग क्या करते हैं, हाँ पुद्गलों नहीं की ले लिए, वो आसक्ति तो मेरे पास छोड़ते हैं. थी, एक और थी तो मैंने वो उसको काम में ले लिया, उसको हटा दिया. वो तो एकदम झरझर हो गई थी. एक जो रोज ऐसे मंगल साधना वगैरह जो रोज रखते हैं, पास रोज पढ़ते हैं ना, तो उसमें मैं अभी तक तो सेलो टेप चिपका के ही काम चला रही हूँ उससे. बस मेरे को बस उससे वो नहीं है, खाली ये है कि नया मतलब लेने से कितनी क्रिया लगेगी. तो जब आप चिंतन करते हो ना कि मुझे क्रिया नहीं लगनी चाहिए, तब भी आप निर्जरा कर रहे हो, राइट? बट यदि आप उसको छोड़ के नहीं भी ले लेते हो, देन इट इज ऑल्सो ओके. बहुत सारी मास प्रोडक्शन होता है ना ये सारी किताबें, तो क्रिया कम ही लगती है. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि सी, आप करो नहीं करो, इट इज अ डिफरेंट थिंग. द एटीट्यूड इज कि उनपे भी इतनी ज्यादा आसक्ति रखने की कोई जरूरत नहीं है. इट्स ओके यदि आपको वो सिराना पड़ जाए तो छोड़ दे, नया ले लो. मुझे याद है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा वो पुट्ठा होता है ना जिसपे सोते भी हैं, तो संवर करने का पुट्ठा मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग था, जो फोल्डेबल था. वो 3 वे में कोलैप्स करता था. मतलब लेंथ में 3 साइड 3 फोल्ड थे, और लेंथ में भी इतना फोल्ड था कि वो इतना सा बन जाता था, इतना बन जाता था, मतलब समायक वाला बन जाता था. सो वो मैं ना कहीं भी, जैसे मुझे उपाश्रय जाना है तो मैं ऐसे उठा के ले जाती थी. इट वॉज वेरी कन्वीनियंट. तो एक बार है ना, मैं कहीं गई थी, विंटर्स, चतुर्मास का एंड था, थोड़ा विंटर्स चालू हो गए थे तब, वो हमारा सा वहां थे. सो मैं ना कुछ लेके गई, तो मेरे मेरे साथ 2-3 जन गए थे, तो उन्होंने बोला था प्लीज आप हमारे साथ पुट्ठा ले आइएगा. तो मैं पुट्ठा इसलिए लेके लगी थी, किसी और को भी चाहिए होगा. तो सब लोगों को मेरा पुट्ठे का आइडिया बड़ा अच्छा लगा. उन्होंने बोला यार ये तो बहुत अच्छा है. तो मैंने कहा आप सारे पुट्ठे रख लो, मैं तो कुछ नया, कुछ चीजें खरीद, हम लोग याद है फ्रिज या टीवी कुछ खरीदते हो तो नए नए पुट्ठे आते रहते हैं. मैंने कहा मैं और बना लूंगी, आप रख लो. तो मैंने बहुत सारे पुट्ठे वहां रख दिए, ठीक है. तो मैंने वो वाला जो पुट्ठा, जो मेरा कोलैप्सेबल वाला था ना, वो अपनी फ्रेंड को दिया राइट करने के लिए. और मैं तो वहां से निकल गई. मैं तो संवर में सुबह उठी और मैं घर आ गई. उसको वो व्याख्यान के बाद उठ के आने वाली थी. तो उस उठ के आने में वो मेरा वाला पुट्ठा छोड़ के आ गई वहीं पे, ठीक है. अब मेरे दिमाग में एक बार थॉट आया, बॉस दैट वाज माय फेवरेट वन, राइट, आई गिव इट टू यू, और तू उसको छोड़ के आ गई है. एंड देन आई थॉट कि विधि वो वहां रहेगा उपाश्रय में, उसको भी तो कोई संवर के लिए ही यूज करेगा, राइट? तो वो मोक्ष मार्ग के लिए ही काम आएगा, लोगों की निर्जरा ही कराएगा. आई एम हैप्पी इट इज देयर. मुझे उससे आसक्ति नहीं है, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, ठीक है. क्योंकि 1 मिनट के लिए तो मुझे भी आसक्ति हुई ना, क्योंकि बिकॉज आई आई रियली लव्ड दैट, राइट. सो क्योंकि मेरे पास जितने भी है ना, वो 2 वे कोलैप्सिबल है, डबल होते हैं. 3 वे कोलैप्सिबल उससे और बहुत छोटा बन जाता था. तो इनफैक्ट वो वाला जो पुट्ठा, एक वैरागन थी, उसको भी बहुत अच्छा लगा था. उसको लग रहा था कि मैं यदि ये ले लूंगी ना, मेरे पास यदि ये होता, तो मैं बहुत आराम से वैराग्य काल में आगे पीछे लेके जा सकती हूँ. सो ये जो चीज थी ना, कि तो उसको बहुत अच्छा लगा था. एंड दिस इंसिडेंट हैपेंड कि हमको अपनी धर्म करने की जो इक्विपमेंट्स है, सामग्री है, उनसे भी हमको, उन पुद्गलों से भी हमको आसक्ति होती है. हमको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दे आर जस्ट हमारी निर्जना का एक साधन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है. आई वाज जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन आइडियाज, अदरवाइज हम पुद्गलों में कितने आ सकते हैं ये हमको भी पता है. एनीवे, आइए, जो छोटे छोटे जब हम कदम उठाते हैं ना, तो भी हम लोग पुद्गलों को बहुत बोलते हैं, नो यू आर नॉट इम्पोर्टेंट, आत्मा इज इम्पोर्टेंट, राइट. तो पुद्गल को इम्पोर्टेंस नहीं देके हम आत्मा को इम्पोर्टेंस देते हैं, राइट. वी आर गोइंग इन दैट ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. गुड. चलिए, आप लोगों को ये समझ में आ गया है. अभी हर बार जब पुद्गलों से लेना देना हो ना, तो सोचना क्या इन पुद्गलों की जरूरत है, क्या इन पुद्गलों के बिना मैं रह सकती हूँ, राइट. हर आदमी जब मम्मी के घर जाता है ना, तो उसको लगता है कि यार मैं यहाँ पे ये खाया करती थी, मैं इस दूसरे सिटी में होते हैं ना, तो ये खाया करती थी. सो कल ही मैं अपनी मम्मी के घर से वापस आई हूँ, राइट. सो जब मैं वहां थी ना, तो मैं हमेशा इतनी सारी चीजें, अरे मुझे तो गुजराती ये अच्छा लगता है, गुजराती डिशेज आर अमेजिंग, राइट. सो मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. आई यूज्ड टू हैव लिटरली अ बॉक्स, मतलब मैं एक कार्टन भर के सामान हमेशा लाती थी. एंड दिस टाइम माय हस्बैंड वाज लाइक कुछ नहीं लाए. एंड आई वाज लाइक आई एम नॉट बॉदर्ड, राइट.
क्योंकि अल्टीमेटली ले आओ और फिर लगता है कि खाना तो हम 3 टाइम का अपने घर का ही खाते हैं ना, तो लगता है यार वो लाए हो तो वो भी खाओ, तो वो भी खाया जाता है और तबीयत ही खराब होती है वो सब खा के। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फुदगल इकट्ठे कर करके ना, लाइक मुझे नहीं लेके जाना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग ऑल दोस थिंग्स जो हम मम्मी के घर से भी लाते हैं, राइट? क्योंकि हमको क्या लगता है बचपन से वहीं पे पड़े बड़े, राइट? वो टेस्ट बर्ड्स हमको बहुत अच्छे लगते हैं, राइट? So I was just thinking, I just came back yesterday from my mummy's house and I was like, I don't want all these things. I'm done. I'm okay. नहीं है, not a single sadness. इस लेवल की यदि साधना यदि हमारी होती है ना, विच शोज कि आत्मा आगे बढ़ना चाहती है, आत्मा कहाँ मोक्ष की साधना करना चाहती है। आप में से जितने लोग हैं ना, लिस्ट बनाओ कि ऐसी क्या चीज है जिन पुद्गलों के बिना मैं रह ही नहीं सकती, राइट? कि मम्मी के घर जाऊंगी तो क्या क्या चीजें खरीदूंगी ही खरीदूंगी, राइट? लिस्ट बनाओ। यदि मैं चप्पल मेरे पास यदि एक ही है और मतलब वो यदि मुझे शादी में जाना है तो मुझे हील वाली चप्पल चाहिए, तो मैं कितनी चप्पल की जोड़ी और खरीदने की हूँ, मतलब पुद्गलों का कितना मैं यूज करूंगी। लिस्ट बनाते जाओ, आपको रियलाइज होगा कि हमको कई बार लगता है कि इसके बिना तो चलता ही नहीं, इन पुद्गलों के बिना तो मेरा चलेगा ही नहीं। बट अल्टीमेटली देखो तो बहुत पुद्गलों के बिना आपका आराम से चल जाता है। महारासा का तो कितने पुद्गलों पे जी रहे हैं महारासा, सोच के देखो। इतने पुद्गल हैं जो उनके बॉडी के ऊपर आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे वो अपने आगम्स रख लेते हैं और जो है हाथ में उनके जो भंड है ना, मतलब जिनमें खाना पीना रखना होता है वो रख लेते हैं। उनके तो इतने पुद्गल हैं। एनीवे, आई होप एक लिस्ट बना के हम इन पे चिंतन करें और अंदर से विरक्ति लाएं और डिसाइड करें कि नहीं, बस तो बस, और नहीं करना है पुद्गलों का चीज ज्यादा इकट्ठा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन। द नेक्स्ट लाइन ये है, इन पुद्गलों से आकुलता, इन पुद्गल से आकुल व्याकुलता। व्हाट इज आकुलता एंड व्याकुलता? घबराहट होती है ना, उसको आकुलता व्याकुलता बोलते हैं। मैं तो निराकुल स्वरूपी हूँ, आत्मा तो निराकुल स्वरूपी है, राइट? फिर भी ये पुद्गलों की वजह से मैं आकुल और व्याकुल हो रही। सो अज्ञान दशा में कर्म के उदय से शुभ अशुभ पुद्गलों के सामने आते ही इस जीव में उथल पुथल मच जाती है, राइट? मान लीजिए मैं बाजार जाती हूँ, मुझे अच्छी ड्रेस क्यों दिखाई देती है? मेरी पुण्य का उदय है ना, इसलिए क्या होता है, मुझे अच्छी ड्रेस मिल गई। मान लो मैं कहीं बाजार गई और मुझे कोई ड्रेस जबरदस्ती चाहिए ही चाहिए क्योंकि मुझे कहीं जाना है और मुझे अच्छी ड्रेस मिल ही नहीं रही और मैं जबरदस्ती गंदी ड्रेस मुझे मिलती है, तो तब पाप का उदय होता है। तो इस शुभ और अशुभ कर्मों की वजह से मेरे को शुभ और अशुभ पुद्गल मिलते हैं और उसकी वजह से मैं उथल पुथल भी होती है मेरी लाइफ। पुद्गलों को प्राप्त करने की इच्छा है आकुलता, और पुद्गलों न मिले तो व्याकुलता अथवा भोगते हुए व्याकुलता। मतलब घबराहट, ये है, अच्छा है, नहीं है, क्यों है, कैसे है, कितनी ज्यादा सोच है। ओके, खासकर खाने के पुद्गलों के बारे में तो हमको कितनी ज्यादा है। इन आकुलता व्याकुलता के कारण आत्म प्रदेश में भयंकर चंचलता आ जाती है, जिससे अंतस में भयानक अशांति व्याप्त हो जाती है और ये जीव अपने निराकुल स्वरूप को भूल जाता है। आत्मा में कंपन कब रुकती है? तो आप बोलोगे जब 14वां गुण स्थान या जब सिद्ध बनता है, 14वां गुण स्थान इतना छोटा है, चलो उसको गौण भी कर दिया जाए तो बोल दिया जाता है कि चलो सिद्ध शिला में तो आत्म प्रदेश का कंपन 0 है, ठीक है, ये मान लिया जाए, ठीक है। तो हमारी में आत्म कंपन कब खत्म होती है? सिद्ध भगवंत बनने, ठीक है। इसका मतलब अरिहंत भगवंत में भी तो कंपन है, राइट? बट हम में उससे मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा कंपन है। क्यों कंपन है? क्योंकि हमारी सिर्फ आत्मा में जो वाइब्रेशन द्रव्य से है वही, हमारी आत्मा में भी बहुत ज्यादा कंपन रहती है। क्यों? अरे ये नहीं मिला, ये मिलना चाहिए था, ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों हो गया, राइट? आज मैंने ये खाना बनाया, इसमें ये पानी ज्यादा था, आज इसमें टेस्ट नहीं आया, इमली कम थी, राइट? ये था। हम खाने के बारे में कितनी आकुलता व्याकुलता का मतलब होता है कितने बारे में चिंतन करते चले जाते हैं, ठीक है।
और जब हम ये बारे में चिंतन करते हैं, मान लीजिए आपने दाल बनाई, दाल को आपको खाना है, तो दाल खाने के अंदर आपको जब ये सब चीजें आप सोच रहे हो, तो क्या आप उस वक्त आत्मा के बारे में सोच रहे हो? दो तरह के जीव हैं। उपाश्रय में जाते हो तो कई ऐसे लोग हैं जो एकाशने का खाना खाते हैं और क्या कितने नखरे मारते हैं कि भाई हमको तो दूध नहीं मिला, हमको तो इसके बाद चाय ही चाहिए। तो मान लीजिए जिसने खाना का अरेंजमेंट किया और उसने चाय का अरेंजमेंट गलती से भूल गया क्योंकि उसने दूध का अरेंजमेंट किया, तो आप बोल देते हो ना ना मेरे को तो चाय चाहिए, एकाशने के अंदर मेरे को तो चाय चाहिए, आप बोल देते हो ना उन लोगों, राइट? तो ऐसे भी लोग हैं जो कितने आकुल व्याकुल हो जाते हैं उन पुद्गलों की वजह से। ऑन दी अदर हैंड, ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होते और क्या सोचते हैं, अरे नमक कम है कोई बात नहीं, बिना नमक के खा लेंगे, पेट तो भर लेंगे। आप सोचो, आप यदि आकुल व्याकुल होते हो कि नहीं होते हो? होना नहीं है, दैट इज द मेन लक्ष्य। ठीक है? जीव जितना अधिक शांत होता है उतना ही वह अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। इसका मतलब आप जितने ही शांत रह जाओगे, ये सब आकुल व्याकुलता में नहीं जाओगे, आप उतने ही आप अपनी आत्मा में स्थिर रहोगे और उतना ही वह निराकुलता बनता है, यानी आकुलता व्याकुलता रहित हो जाता है। आकुलता व्याकुलता हर फील्ड में है, हर चीज में। व्हाट इज आकुलता व्याकुलता करती क्या है पता है आपको? एंजाइटी क्रिएट करती है। एंजाइटी का मतलब क्या है? बहुत सारे ऑप्शन, ये ऑप्शन वो ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट करती है। तो भगवान कहते हैं कि यदि तुमको मेरे में श्रद्धा है, महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं? तुमको मेरे में श्रद्धा है तो ये समझो कि तुम्हारे पुण्य में होगा तो मिल जाएगा, और पुण्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। फिर चिंता क्यों करनी इतनी फ्यूचर की, और एंजाइटी में क्यों जाना, आकुलता व्याकुलता में क्यों जाना? आप मुझे बताइए, आप लोगों में से किसको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, किसको बहुत ज्यादा चिंता होती है? आई शोभा सी। जी आपको होती है? किस विषय पे होती है? यस, बस बच्चों के कुछ हो घर में, उसके लिए होती है, थोड़ा बच्चों के लिए। बच्चों के लिए होती है। देखो टू ए हाँ। सर्टेन एक्सटेंट आपके बच्चे यदि आत्मनिर्भर नहीं हो चुके हैं, मतलब अभी वो छोटे हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, या शादी होके अभी थोड़े 5 साल ही हुए हैं, राइट? सो आपको काफी उनको गाइड करना पड़ता है, बिकॉज दे अभी भी वो नए नए हैं इस फील्ड में, राइट? 10 साल के बाद तो दे वो आपसे ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपसे ज्यादा, मतलब दे वुड फिगर आउट कि भैया क्या करना है विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, राइट? आप तो 20 साल पुरानी इंफॉर्मेशन लेके आओगे। तो आप यदि स्टार्टिंग में हो तो थोड़ा करना पड़ता है शोभा जी, विच इज अलाउड, वो शायद आपकी ड्यूटी भी है, राइट? ड्यूटी इन द सेंस एज अ मदर इन लॉ, इट्स योर जॉब टू गाइड देम कि नहीं ऐसा कर लो, ऐसे सिचुएशन में ऐसा कर लो, ठीक है? क्योंकि आपके पास उम्र की वजह से पारिणामी की बुद्धि भी है शोभा जी। सो आई कैन अंडरस्टैंड, आपको बच्चों को बोलना पड़ता है कई बार कि घर खरीद लो ना, तो आप वो बोलेंगे मम्मी पहले हम पैसे कमाएंगे फिर घर खरीदेंगे, तो आप बोल सकते हो कि नहीं बेटा थोड़ा थोड़ा करके धीरे से स्टार्ट करो, सर्टेन थिंग्स आप है ना शोभा जी, आपको बोलना पड़ता है, बच्चों को गाइड करना पड़ता है कि हमारे हिसाब से यदि अभी थोड़े है ना, थोड़ा सा धीरे धीरे करके, डोंट थिंक बिग, स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स और धीरे धीरे थिंग्स फॉल इन प्लेस। बड़ी बड़ी चीजें मत करो, छोटी छोटी चीजों से करो। सो शोभा जी दैट मच इज टोटली अ पार्ट ऑफ योर श्रावकपना। ठीक है शोभा जी, आई एम नॉट सेइंग नो, ओके? बट आपने एडवाइस दे दी शोभा जी, उन्होंने ली नहीं ली इज अप टू देम। ये भी याद रखना, वो कब लेंगे कब नहीं लेंगे इज ऑल्सो, वो उनके हाथ में है ना। फिर जब वो कर देना, देन विश देम वेल, देन विश देम वेल। नहीं, जो भी कर रहे हो ना, आई एम श्योर तुम सक्सीड हो जाओगे, तुम्हारे पाप और पुण्य के हिसाब से तुम आगे जाओगे और तुम फिगर आउट कर लोगे, राइट? विश देम वेल करने से मैत्री भावना हो गई ना आपकी, मतलब मैत्री भावना, दूसरों के लिए भाव, तो मैत्री भावना भाग्य छोड़ दो, नो, आई एम श्योर तुम्हारा अच्छा ही होगा, राइट? तुम अच्छा करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रही हूँ कि सिर्फ तुम बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो, मैं क्या चाहती हूँ कि तुम सम्यक दर्शन भी स्पर्श हो शोभा जी, राइट? ये भी तो बच्चों के, क्योंकि हम बच्चों के लिए सिर्फ ये नहीं चाहते कि वो पैसे कमाए, हम चाहते हैं वो सम्यक दृष्टि भी बने, बट वो तो धर्म करेंगे नहीं, राइट? सो यू विश देम सम्यक दर्शन, यू विश देम
गुड इन लाइफ, धीरे धीरे यू थिंग्स फॉल इन प्लेस, और तुम्हारी भी लाइफ ऑटोमेटिक इतनी चले कि तुम अपने आप धर्म में उपस्थित हो। ठीक है शोभा जी? सो दैट मच इज टोटली ओके। गॉट इट? और बताइए, तो एंजाइटी थोड़ी इस उम्र के अंदर ओके है, बट आज से 10 साल के बाद जब बच्चे सेटल हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद मैं आप पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करूंगी, भाई क्यों भैया आप अभी क्यों इतने ज्यादा टेंशन कर रहे हो? लर्न टू गिव अप, राइट? कई बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते हैं, इन दैट केस आपको क्या करना पड़ता है? होते हैं कई बच्चे, दे आर अनेबल टू मैनेज देयर ओन थिंग्स, 30 years, 40 years, 50 years में भी they are unable to do that. तब क्या करना चाहिए? Any idea? शोभा जी, जो मेरा एग्जाम्पल था ना, वो ऐसा एग्जाम्पल था कि वो अभी स्ट्रगलिंग फेज में है, तो आप उनको विश देम वेल करके यू सपोर्ट, राय दो, विश देम, बट देन लेटर ऑन विश देम वेल इवन इफ दे टेक योर एडवाइस और नॉट। बट मान लो कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें 40-50 इयर्स के लोग हो जाते हैं, बट दे आर नॉट येट सक्सेसफुल। अपने ऊपर वो लोग जिम्मेदारी समझ के, मतलब चाहते भी हो के नहीं होते हैं, बी बिकॉज इट इज पाप का उदय उनका ज्यादा। ठीक है? तब क्या करना चाहिए? एनी एडवाइस फॉर देम? ऐसे तो फिर माँ बाप को कांस्टेंट एंजाइटी रहेगी, उसमें क्या करना चाहिए? कोई एग्जांपल दे सकता है? हाँ, सोच के देखो। तो उन बच्चों को जो 40-50 के हो चुके हैं और आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं, आप पे डिपेंडेंट है, इतना कर दो कि उनका बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल हो। बेसिक नेसेसिटीज क्या होते हैं? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, दैट्स ऑल। वो भी बेसिक, वो भी बड़े हाई लेवल पे नहीं, इतना कर दो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है? इतने से ज्यादा क्या बोलो कि भैया ये तुम मेरे पास रह के इतना सस्टेनेंस मैं तुमको दे दूंगी, इतना तुम, इससे तुम्हारा चल जाएगा, राइट? इससे ज्यादा मैं तुम्हारा नहीं करने वाली। यानी अपनी उनकी उनकी बेयर मिनिमम जो बेसिक नेसेसिटीज है वो पूरा करो, और उसके बाद अपना टाइम मोक्ष मार्ग में लगाओ। क्यों मोक्ष मार्ग में लगाओ? क्योंकि मोक्ष मार्ग में नहीं लगाओगे तो आप रोते फिरते रहोगे कि मेरा बच्चा 50 साल का हो गया, अभी तक नहीं कमाता, अब तक नहीं कराते रहोगे, फिर तो पूरी जिंदगी एक प्रोजेक्ट, एक बच्चा एक प्रोजेक्ट होता है। लाइक महाराज के व्याख्यान में बोला कि हमको क्या लगता है कि बच्चा पैदा कर लो, बुढ़ापे में सहारा होता है। कहते हैं इट इज अ इन्वेस्टमेंट, और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, वी डोंट नो। तो सक्सेसफुल हो गया तो ग्रेट बात है, पर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या हुआ? प्रोजेक्ट फेल हो गया तो 50 साल में भी वो नहीं हुआ तो क्या तुम्हारा पूरी जिंदगी बर्बाद जाएगी? क्या ये मनुष्य भवी वेस्ट चला जाएगा एंजाइटी करते हुए? तो बोला नहीं, बेयर मिनिमम करके अपनी लाइफ मोक्ष मार्ग में रखाओ एंड पुट योर फुट डाउन। मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती हूँ, दिस इज व्हाट आई डू, मुझे अपनी लाइफ नॉर्मल जीनी। ये चीजें मैं संसार के एंगल से इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे कि मेरे पास कुछ ना कुछ वैलिड कारण है आकुलता व्याकुलता के लिए। तो आंसर है, वैलिड कारण होने के बाद भी अपने जो बेसिक नेसेसिटीज को पकड़ो, बाकी सबको छोड़ दो और अपना मोक्ष मार्ग में लगाओ टाइम, क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। बताइए, क्या बच्चों के पाप और पुण्य तुम कंट्रोल कर पाओगे? हाँ, चंदन वाला की मम्मी ने ये राय दी थी मरते हुए कि मेरे जीत, मतलब इवन इफ आई डाई, राइट, डोंट थिंक मेरे जीते जी मैं तुमको प्रोटेक्ट कर जाऊंगी, बस धर्म करते रहना। तो मैं मर भी जाऊंगी ना, तुम्हारे पाप और पुण्य तुम्हारे साथ है। जब पुण्य का उदय है तो बहुत वेरी गुड, पर जब पाप का उदय होगा तो धर्म कर लेना, और तुमको धर्म अच्छे से आता है। कितने लोगों ने ये सोचा? मदन रेखा के पति को जब मार डाला गया, वो खुद प्रेग्नेंट थी, पर एक बेटा उसका राजमहल में था, उसको टेंशन अपने बच्चे की भी हो सकती थी ना। हाँ, उसने क्या सोचा? नहीं, यदि मैं राजमहल में गई तो मेरा देवर या जेठ जो भी था वो मुझसे जबरदस्ती शादी कर लेगा और मैं शावक पने से गिरूंगी, क्योंकि मेरा व्रत भंग होगा। सो मुझे घर वापस महल में नहीं जाना। पर वो जो टेंशन थी कि पर मेरा बेटा भी तो वहां है, तो उसका आंसर ये था कि मेरे बेटे के भी तो पाप और पुण्य है जो उसको प्रोटेक्ट करेंगे या उसको बर्बाद करेंगे। समझ गए हो? और यदि बर्बाद कर भी देंगे उसके पाप, उसको बर्बाद कर भी देंगे, तो मेरे बेटे के पास भी तो धर्म की शिक्षा है ना। ही नोज व्हाट टू डू जब जब पाप का उदय होता है, राइट? पुण्य के उदय में पता है क्या करना, मतलब फिर तो लाइफ ठीक है।
पाप के उदय में धर्म किया जाता है। तो मेरे बेटे को पाप के उदय में धर्म करना आता है। आई डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। वो बड़ा है, मुझे जंगल में जाना सो के मदन रेखा ने ऐसा किया। समझ गए हो? आगम में बहुत एविडेंसेस आते हैं कि जब सिचुएशन ऐसी आती है कि एक जीव अपना ध्यान भी नहीं रख पा रहा है और उसके उसके जो डिपेंडेंट लोग उस पे आ रहे हैं, तो आगम कहता है अपना ध्यान पहले रखो। चंदन बाला की मम्मी ने अपना ध्यान पहले रखा। अपना ध्यान पहले रखा ना। चंदन बाला की मम्मी ये भी तो बोल सकती थी ना कि मेरी बेटी अकेली रह जाएगी, राइट? हाँ, बेटर है कि मैं उसके लिए जिंदा रहूं, चल मैं तेरे से शादी कर लेती हूँ, ऐसा भी तो सोच सकती थी ना, राइट? उसने नहीं सोचा। उसने क्या बोला कि जब मैं भी क्राइसिस में हूँ, सबकी सब सिचुएशन क्राइसिस में है, तो मैं अपना ध्यान रखूं। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, ये सीख को इसके बारे में सोचना, ये हम लोग कभी सोचते नहीं है, पर ये आगम में स्टैंडर्ड स्टैंड अलोन रूल है। ये जो स्टैंड अलोन रूल पे आप मुझे बोलोगे कि ऐसे तो जैन धर्म बहुत स्वार्थी रिलीजन हुआ। स्वार्थी का मतलब होता है हम अपने बारे में सोच रहे हैं और दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे। आप एक्यूजेशन करना चाहते हो, आप में से कोई एक्यूज करना चाहते हो कि जैन धर्म बड़ा स्वार्थी रिलीजन है? कोई बोलना चाहता है? बड़ा स्वार्थी है ना रिलीजन में, अपने बारे में सोच रही है। मदन रेखा अपने बारे में सोच रही है, अपने बेटे के बारे में नहीं सोच रही है। चंदन बाला की मम्मी स्वार्थी है, अपने बारे में सोच रही है, अपने बच्चे के बारे में, मतलब चंदन बाला के बारे में नहीं, अपनी बेटी के बारे में नहीं सोच रही है। नहीं तो संसार में फंसे रहोगे आंटी, अगर अपने बारे में नहीं सोचोगे तो। वेरी गुड, वेरी गुड। आगम स्वार्थी का कई बार हम पे ये इल्जाम लगता ही है, और ये सब ये गलत भी नहीं है। स्वार्थी है क्योंकि जैन धर्म सचमुच स्वार्थी है। पर क्यों स्वार्थी है, क्यों लगता है स्वार्थी है? क्योंकि आत्मा जो है ना, पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकती, ठीक है? हाँ, आत्मा जो है ना सिर्फ स्व का ही कर सकती है। मतलब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आत्मा इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। इंडिविजुअलिस्टिक मतलब मैं अपना ही कर सकती हूँ, तुम्हारा वैसे भी नहीं कर सकती। तो आप बोलोगे कि फिर तुम्हारा कौन करेगा? तो तुम्हारा तुम्हारे पुण्य और पाप करेंगे ना, तुम्हारा जो पुण्य पाप का उदय वो करेगा, मैं कैसे कर दूंगी? इस वजह से इस ज्ञान को जान करके बहुत लोग, इंटेलिजेंट लोग, जो सम्यक दृष्टि है ना, वो अपना साधते हैं, अपना मतलब अपनी आत्मा का साधते हैं और आगे निकल जाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो छोटी उम्र में अपने बच्चों को त्याग के दीक्षा लेते हैं। महावीर स्वामी भगवान भी तो बोल सकते थे ना कि मेरी बीवी है, मेरा बच्चा, मेरी बेटी है, प्रियदर्शना उनकी बेटी थी, अरे यार मेरी तो फैमिली है, मैं कैसे इनको छोड़ के दीक्षा ले लूं? वो भी तो ऐसा सोच सकते थे ना। पर लोगों ने कई लोगों ने अपनी बीवियों को मतलब अपने पति को छोड़ के या अपने बच्चों को छोड़ के दीक्षा ली ना, राइट? तो मैंने ये वाला जो केस आपको बताया है ना कि बच्चे पैदा करना हमारा एक प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट मतलब संसारी में ये प्रोजेक्ट्स ही होते हैं, दैट्स हाउ। क्योंकि आपका क्या प्रोजेक्ट था भैया? बच्चे सब लोग पैदा करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, और पैदा क्यों करते हैं? बुढ़ापे का सहारा होगा, बिकॉज सब लोग करते हैं। आई एम श्योर एवरीबॉडी हैज विजडम, सो वो करते हैं। जैन धर्म क्या बोलता है? इट्स अ प्रोजेक्ट यू हैव अंडरटेकन, इट्स अ इन्वेस्टमेंट यू हैव अंडरटेकन, राइट? विद द होप कि ये फल देगा बुढ़ापे में। फल दे दिया तो ठीक है, वेरी गुड। फल नहीं दिया, मान लो इफ इट इज अ बैड प्रोजेक्ट, तुम्हारा बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, होता है ना सोनल, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स होते हैं, दे फेल, राइट? तब क्या करो? आर्त ध्यान करो, और औरत ध्यान करते करते पूरी अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो बिकॉज माई प्रोजेक्ट हैज गॉन हेवाय, माई इन्वेस्टमेंट हैज गॉन हेवाय? सोनल, नहीं। कट डाउन योर लॉसेस। हाउ डू यू कट डाउन योर लॉसेस? अपने बच्चे का सिर्फ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, बेसिक फेयर मिनिमम चीजें करो, एंड रेस्ट आत्म ध्यान में लगो। क्यों? ये बच्चे के कर्म उदय हैं, पर ये तुम्हारे भी कर्म उदय है ना, कि तुमको बुढ़ापे में इतना सुख नहीं मिल रहा है, राइट? तुम धर्म करोगे ना, धर्म करते जाओगे, तुम्हारे ऊपर से कर्म हट जाएंगे ना। दैट इज द बेस्ट वे यू कैन हेल्प योर चाइल्ड। ठीक है? समझ में आया ये कैसे है? कि सिर्फ ये तुम्हारे बच्चे के कर्म उदय नहीं है, बच्चे के भी तो निकाचित कर्म हो सकते हैं, पर बच्चे के साथ साथ तुम्हें भी तो दुख हो रहा है ना कि मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा है, 50 साल का हो गया, अभी भी मेरे को कमा के देना पड़ रहा है, राइट सोनल? ऐसा होता है ना, राइट? सो माँ बाप के भी तो कर्म उदय है ना। यदि माँ बाप के कर्म उदय है और माँ बाप यदि सोच ले कि मुझे धर्म करनी है, और वो निर्जरा अच्छे मन से सम्यक दर्शन सहित साधना करे, वो क्या पता उन गंदे कर्मों की निर्जरा हो जाए, तुम्हारे बच्चों को हेल्प मिल जाए इन पर भी, राइट? सो मोक्ष मार्ग करके शायद तुम्हारे बच्चों को हेल्प मिल जाए तुम्हारे ऊपर से निर्जरा होके। बट आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान यदि करते रहोगे कि मेरा बच्चा तो 50 साल का हो गया और अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, अभी भी मुझे उसको फाइनेंशियली देखना पड़ता है, सोनल यदि मैं करूंगी ऐसे, तो आर्त ध्यान से कभी कुछ भला हुआ है किसी का? हाँ,
सिर्फ एंजाइटी होती है, सिर्फ आकुलता व्याकुलता होती है और कुछ नहीं। इनफैक्ट जैन धर्म रुक जाता है। ध्यान से ये ध्यान रखना है ना। हमको जैन धर्म क्यों रोकना है? आर वी क्लियर? इस बात पे किसी को आर्ग्यू करना है केस, प्लीज आर्ग्यू द केस। हाँ, कई बार मैं ये नहीं कहती हूँ बच्चों को छोड़ दो, मैं ये नहीं कहती हूँ बच्चों को भाड़ में जाए बच्चे, नो दैट्स नॉट। उनको तुम्हारी जुरिडिक्शन है, कई बार बहुत करना पड़ता है। माँ बाप, पता नहीं मुझे, मैं ये जस्ट मेरा चिंतन है, आई माइट बी रॉन्ग, दिस इज, अभी तक जो मैं बोल रही थी वो तो आगम से बोल रही थी, अभी जो मैं बोल रही हूँ वो जस्ट अ थिंग कि युगलिक के माँ बाप मर जाते हैं जब बच्चे एक पर्टिकुलर डेज के होते हैं, मतलब जैसे कोई 60-70 मतलब 90 दिन का कोई की उम्र में, दिन की उम्र मतलब इतने ही बच्चे, इतने दिन में बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और माँ बाप मर जाते हैं, ऐसा वर्णन आता है युगलिक के अंदर। हमारी उम्र के अंदर हम लोग मरते ही नहीं है, अपने बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाएं। देखा है हम लोग मरते ही नहीं है जब हमारे बच्चे जितने बड़े हो जाएं। इट मीन्स मे बी आवर चिल्ड्रन नीड अस फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, राइट? आई समटाइम फील कि क्या माँ बाप की वही रिक्वायरमेंट है कि जब तक बच्चे ये हो जाएं। तो ये जान करके ना बच्चों को एज अ सेपरेट आइडेंटिटी देख के ना, जितना इन्वेस्टमेंट करना है करो, जितना भला करना है करो, बाकी टाइम निकाल के अपना मोक्ष मार्ग में लगो। आर वी क्लियर? पर जब मोक्ष मार्ग में लगो तो ये इंटेंशन से मत लगना कि आश्रम जी ने बोला था कि मोक्ष करोगे तो अपने ऊपर से भी असाता हट जाएगी तो बच्चों को हेल्प होगी। इस एटीट्यूड से नहीं करना है। यदि ये एटीट्यूड रहा तो वैसे भी वो धर्म को क्वालिफाई नहीं करता है। करना क्यों था आपको धर्म? है आपको अपनी आत्मा को मोक्ष भेजने के लिए ही धर्म करना है। ठीक है, गॉट इट? दीज प्रोजेक्ट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू हजम करना। बहुत आसान है कि आप बोलोगे आश्रम कहना बड़ा आसान है, जिसपे बीतती है उसी को पता है ना? इज इट, एम आई ट्रू? जिसपे बीतती है उसी को पता है, राइट? सोनल, इजंट दैट द आर्ग्यूमेंट विच वी ऑल गिव टू ईच अदर? जिसपे बीतती है उसी को पता होता है, राइट? हाँ, ये प्रोजेक्ट एज अ क्लास में बोल देना बहुत आसान है। तो मैं बता दूं सोनल, लुक एट द स्टेटिस्टिक्स अराउंड यू, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द पीपल अभी तक अपने बच्चों को सेटल नहीं कर पाए। जब तक वो बच्चों को सेटल करते हैं उनकी खुद की मेडिकल प्रॉब्लम में उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, उनकी हालत खराब हो चुकी है, दे आर नॉट येट दिस थिंग। सोनल, तुम ध्यान से देखोगी ना, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दिस फेस, मोस्ट ऑफ इट। व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड एवरीबडी, अनेकांत वाद से बहुलता की अपेक्षा बोल रही हूँ। एवरीबडी इज गोइंग थ्रू इट, क्योंकि ये दुख हमारा है। ठीक है, इनमें कौन बचा हुआ है जिसने पहले से सोच लिया है मुझे तो धर्म करना है, फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो धर्म करूंगी, राइट? उन लोगों के ना कर्मों का संयोगक्षम की वजह से उनको कट के मिलता है, तो थोड़ा सा मिला तो उनको वो दिखता ही नहीं है करके। सो द ओनली वे आउट इज टू डू धर्म। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? समझ में आ रहा है ये वाली आर्ग्यूमेंट्स? फिर भी इसके लिए धर्म, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए धर्म नहीं किया जाता, किया तो फिर भी मोक्ष के लिए ही जाता है। बट अगेन, जब जब मोक्ष की साधना होती है, पुण्य का बंध नियमा है, ये भी आप जानते हो, और पाप का की निर्जरा भी नियमा है। ये दो चीजें यदि आप जानते हो तो ट्रस्ट मी, थिंग्स, संसार विल फॉल इन प्लेस। जिसको लगता है ना मेरा तो संसार इज टोटली हेवाय, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग इन माय संसार, सब कुछ मतलब उबड़ खाबड़ है, माय टोटली संसार इज हेवाय, याद रखना भगवान कह रहे हैं मोक्ष मार्ग को संभालो, संसार मार्ग अपने आप संभल जाएगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वो संभल जाएगा। हैव दिस डायलॉग इन माइंड। यदि तुम्हारी सम्यक दर्शन सहित साधना होगी मोक्ष मार्ग की, तो संसार मार्ग विल फॉल इन प्लेस, राइट? फिर आप बोलोगे कि आगम में तो ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं मिलते हैं कि मोक्ष मार्ग को संभालोगे तो संसार मार्ग संभल जाएगा। चंदन बाला तो मोक्ष मार्ग ही कर रही थी ना, पहले भी और बाद में भी। उसकी मम्मी तो, उसकी तो मम्मी मर गई ना, लाइक उसके तो पापा मर गए, वो गया। प्रॉब्लम ये है कि जब वो प्रॉब्लम आई भी उनको उनको वो प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी। क्या नहीं दिखाई दी उनको प्रॉब्लम? वो रोना पीटना नहीं चालू किया। उन्होंने क्या किया? जो सिचुएशन आई उसको हैंडल किया, जो सिचुएशन आई उसको मोक्ष मार्ग, अपने मेन बुद्धि से श्रावक पने के मर्यादाओं में रह के प्रॉब्लम सॉल्व की मोक्ष मार्ग में रहते हुए, राइट सोनल? गॉट इट? आग हमको इसलिए मैं बोल रही हूँ ना कि जब तुम मोक्ष मार्ग में देखोगे ना, प्रॉब्लम कट के मिलेगी, जो मिलेगी भी ना उसको, यू वुड नो हाउ टू हैंडल दैट प्रॉब्लम। चंदन बाला's मदर न्यू,
चंदनबाला की मम्मी को पता था कैसे हैंडल करनी है ये प्रॉब्लम, चंदनबाला को भी पता था कैसे हैंडल करनी है प्रॉब्लम, निकल गए ना। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं दिखती है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं दिखती है। और जब हम सोचे चंदनबाला की लाइफ, हमको लगता है बाप रे नहीं भाई, चंदनबाला की लाइफ नहीं चाहिए भैया, बिल्कुल नहीं चंदनबाला की लाइफ चाहिए। चाहिए आपको, राइट? बाप मर गया, माँ हैड टू डाई एंड यू आर ऑल अलोन एंड सोल्ड एज स्लेवरी एंड गॉड नोस क्या होता है, इट्स वेरी बैड। सोनल, यू हैड अ क्वेश्चन? नो आंटी, आपने बोला ना आगे में ऐसा इनडायरेक्टली लिखा हुआ है उसमें, आज ही मैंने पढ़ा था, जो एक को जानता है वो सबको जानता है, और जो सबको जानता है वो एक को जानता है। वो एक मतलब तीर्थंकर को जानता है, वो सबको जानता है, और जो सबको जानता है वो एक को जानता है। मतलब मुझे इनडायरेक्टली वही लगा कि आप जो बोल रहे हो कि वो जानती थी, उसकी मम्मी एक को जानती थी, इसलिए वो सब जानती थी कि सब ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा, दैट इज एग्जैक्टली वेर जैन धर्म कहाँ बोलता है हमको ठीक करना है। जैन धर्म, सी द वर्ड इज संसार मार्ग को सरवाइव कर जाओ। हाउ डू यू, सोनल, द वर्ड इज संसार मार्ग को सरवाइव कर जाओ। सरवाइव मतलब टॉलरेट करके जी जाओ जितने 100 साल जितनी आयुष लिखी है, राइट? तो सोनल तेरी आयुष यदि 100 साल है, बस सर्वाइव इट, समहाउ सर्वाइव इट। देयर इज नो गारंटी दैट प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। 70 साल में भी प्रॉब्लम आएगी, 80 साल में भी आएगी, 90 साल में भी प्रॉब्लम तो आने ही वाली है, कब आएगी? जस्ट सर्वाइव द प्रॉब्लम। बट सर्वाइव के लिए तुम्हारे दिमाग में मोक्ष मार्ग होगा ना, वो प्रॉब्लम वैसी बड़ी नहीं दिखाई देगी, वो प्रॉब्लम छोटी दिखाई देगी, और यू वुड नो हाउ टू हैंडल इट। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? तो इसके लिए रूल क्या है? यदि तुम मोक्ष मार्ग को देखोगे ना, संसार मार्ग विल फॉल इनटू प्लेस। चंदनमाला न्यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आई, दे न्यू व्हाट टू डू। द्रौपदी के जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आई, दे न्यू व्हाट टू डू। सीता को जो प्रॉब्लम आई, दे न्यू व्हाट टू डू। आर वी क्लियर? और आप और मैं जिनके यहाँ मोक्ष मार्ग स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो क्या होगा? फिर हम आर्त ध्यान करेंगे। आर्त ध्यान का मतलब क्या होता है? रोना पीटना, राइट? हमारे साथ कितना बुरा हुआ, सभी लोग खुश सुखी हैं, लेकिन हमारे साथ ही बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? करते हैं ना? ऐसा नहीं है, सबके साथ, सबके पास अपनी अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? चंदनबाला के पास कम प्रॉब्लम थी, द्रौपदी के पास कम प्रॉब्लम थी, राइट? देखो ना, 16 सत्य के पास कोई कम प्रॉब्लम थी? किसी के हस्बैंड को मार डाला, किसी के कुछ कर दिया, नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें, दिस, राइट? आई एम जस्ट सेइंग, मोक्ष मार्ग जिसके पास होता है ना, दे नो हाउ व्हाट टू डू, दे फिगर इट आउट, राइट? और वो आर्त ध्यान में नहीं जाते, दे गो इनटू मोक्ष मार्ग। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? प्लीज आर्ग्यू करो ना प्लीज, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। आंटी आर्ग्यू completely agree to what you're saying, इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट का सही बोलो तो नहीं लगा। कंप्लीटली अग्री विद व्हाट यू सेइंग। इनफैक्ट मैंने भी यही सोचा था कि बच्चों को उनका कर्म जाने, जितना टू एन एक्सटेंट ओनली यू कैन हेल्प देम, उसके वेरी बाद गुड। दे हेल्प देमसेल्फ। ठीक है सोनल, यदि हम ये नहीं सोचेंगे ना, तो हमको लगता है हमको ही अपनी बच्चों की जिंदगी बनानी है। हम इतने ज्यादा हाइपर हो जाते हैं कि हमको बच्चों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। फिर हम मान लो हमने उनकी, हमारी मेहनत की वजह से मान लो कुछ बड़े भी बन जाते हैं, तो वो 12th के बाद आके जब वो कॉलेज, बाहर कॉलेज में चले जाते हैं, राइट? तो हमको वो एम्प्टीनेस सिंड्रोम स्ट्राइक होता है, नो आई एम फीलिंग लोनली, आई एम फीलिंग अ वैक्यूम, राइट? क्योंकि पहले बच्चों के अलावा कुछ सोचा नहीं है अपने बारे में। फिर जब वो शादी कर लेते हैं और अब अपनी बीवी या अपने हस्बैंड के साथ अलग रहते हैं, फिर भी हमको लगता है कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की लेकिन हमको तो कुछ मिला नहीं, राइट? पर भाई तुमको ये इतना करने को बोला किसने था? तुमको तो मोक्ष मार्ग करने को बोला है ना महावीर स्वामी भगवान ने, साथ साथ में श्रावकपना करने को बोला है ना। श्रावकपना में मतलब मोक्ष मार्ग करो ना, राइट सोनल? ये जान करके बच्चों पे इन्वेस्टमेंट करो, बहुत करो, जो करना है करो, बट यू कैन नॉट डू 100% दैट, राइट? इट्स ओके, दैट्स हाउ द रूल गोज, गॉट इट? किसी को यदि आर्ग्यू करना है ये वाला केस कि मोक्ष मार्ग संभालो, संसार मार्ग में फॉल इन प्लेस, का मतलब ये नहीं है कि संसार मार्ग इजी हो जाएगा, संसार के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, नहीं। पर संसार में जितने प्रॉब्लम आएंगे ना, तुमको पता है उन प्रॉब्लमों को कैसे हैंडल करना, यू विल नो, किस यू विल नो दृष्टिकोण से एग्जैक्टली। कि हाँ, यू विल नो हाउ टू सी इट, सो दुख कम हो, होता है ना, यू कैन सी द सेम थिंग विद ग्रेटर दुख एंड यू कैन सी द सेम थिंग विद कम दुख, तो किस वेरी दृष्टिकोण गुड, से देख। या राइट। तो चंदनबाला के साथ जब प्रॉब्लम आई, अच्छा नेक्स्ट क्या करना है? मतलब चंदनबाला की पापा की डेथ हो गई थी, अब राजा टेक ओवर करेगा, ऑब्वियसली वी हैव टू रन फ्रॉम हियर। सी द नेक्स्ट सोल्यूशन, आदमी नेक्स्ट स्टेप, एक नेक्स्ट स्टेप देखता है, नेक्स्ट स्टेप, प्रॉब्लम आई, लुक एट द नेक्स्ट स्टेप, लुक एट द नेक्स्ट स्टेप, लुक एट द नेक्स्ट स्टेप। You cannot sit and cry for the past or the future. No, boss, that option श्रावक को अब अप्लाई नहीं होता है। Got it? हाँ, छेड़ा आंटी आई राजा हर्ड, या सुना? मतलब राम जी ने कभी उसको बोला नहीं भरत को
कि तुम वापस, व्हाई डिड यू कम टू मी, क्यों सीता को छोड़ा, कि होता है ना जो पास, व्हाट इज गॉन, ही ऑलवेज थॉट व्हाट्स नेक्स्ट। कि ये मेरे को बहुत हिटिंग लगी ये वाली बात, कि एक्चुअली अपने लोग हमेशा ही करते थे कि तूने ये किया इसीलिए दिस हैपेंड, बट ही नेवर ब्लेम्ड भरत या सीता कि व्हाई डिड यू सेंड मी, कि बिकॉज ऑफ दैट हरण हुआ एंड ऑल। सो व्हाट यू सेइंग इज आल्सो द सेम आंटी, कि पास्ट प्रेजेंट के बारे में मत सोचो, जस्ट व्हाट नेक्स्ट वही सोचो। एंड सीता जी बोल तो नॉट एंग्री, जब राम जी ने बोला था ना कि ही बिकेम द किंग, कि अपने राजापन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया rather than being a husband, वो इस बात को लेके भी रोई नहीं थी। So you have to just change your thinking and you'll not be दुखी basically. Yeah. But again, जब ज्यादा problems आ जाए ना, just look at the next step, just one step next, then two step next, बस इतना ही। चंदन बाला ने भी तो एक दो steps ही देखे ना, ज्यादा नहीं देखे, right? वो जो हनुमान की मम्मी थी अंजना सुंदरी, उसने भी तो क्या किया, जब प्रॉब्लम आई एक दो स्टेप्स आगे देखे ना, राइट? हाँ, उसकी तो बहुत ज्यादा हालत खराब, रोना धोना रुके नहीं, राइट? इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ होपलेस सिचुएशन एंड लॉट ऑफ अदर इश्यूज, राइट? थिंग्स, बट जब प्रॉब्लम आ गई, घर से निकाल दिए गए, व्हाट डिड शी डू? वन स्टेप अहेड, वन स्टेप अहेड, आकुलता व्याकुलता। इस तरह से जब हम एक या दो स्टेप ही आगे देख के वो स्टेप्स लेते हैं, तो आकुलता व्याकुलता कम होती है एंड निराकुलता आती है, राइट? बिकॉज प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है। याद रखना, जैन धर्म कभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया ही नहीं गया था। सो हमको लगता है मोक्ष मार्ग करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। नो, दैट वाज नेवर द इंटेंशन। जैन धर्म वाज नेवर डिजाइन फॉर दैट। प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी, थोड़ी कम आके मिलेगी पर रहेगी जरूर। पर जब वो प्रॉब्लम आएगी ना, यू वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। ओके, हाउ व्हाई वुड यू नो? क्योंकि तुम सम्यक दृष्टि हो ना, यू वुड नो एग्जैक्टली कि नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है, नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है, नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है, यू वुड नो। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर तुम आत्मा को इंपॉर्टेंस में रखोगे, याद रखना, ठीक है? सो ये सब चीजें मैं क्यों डिस्कस कर रही थी, बताने के लिए कि पुद्गल से आकुलता व्याकुलता आती है, राइट? सो निराकुलता जो है ना, वो किसमें है निराकुलता? न सोच है, न फ्यूचर, न पास्ट, कुछ भी नहीं है। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट टुडे, प्रेजेंट? एंड प्रेजेंट में मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे मोक्ष कैसे जाना है। सो आई होप आप लोग मोक्ष मार्ग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, बहुत ज्यादा, सुपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, और विश्वास रखो कि महावीर स्वामी भगवान ने जो तरीके बताए ना, निर्जरा के 12 भेद और ये संवर के जितने भी भेद हों, राइट? मतलब संवर के तो 5 भेद है, पर 5 इंटू समथिंग जो भी है, जितने भी भेद यूज करो, मोक्ष मार्ग के जो 3 भेद हैं, राइट? वो सारे यूज करके, पुण्य पाप को कैसे देख के, सब कुछ यूज करके, राइट, जीव मोक्ष में जा सकता है। इस बात पे दृढ़ विश्वास रखो और करते चले जाओ, करते चले जाओ। हलुकर्मी बनो, हलुकर्मी बन के यदि सम्यक दर्शन प्रकट करके, दिस इज द वे टू गो आगे। इस तरह से हम पुद्गलों को भी कंट्रोल कर लेंगे और अपनी फ्यूचर भी कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है? एनी क्वेश्चंस ऑन दैट, एनीबॉडी? आप में से कोई मांग रहा है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा है जैन धर्म को रख के? जैन धर्म से कौन करवाता है प्रॉब्लम सॉल्व? कभी भी जैन धर्म, या सोनल बोलना, कोई बोल? मैं बोल रही हूँ आशिमा जी, रजनी। या जैसे अभी है ना, मेरे बहुत ही द्वंद चला, मेरे अभी घुटने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब चल भी नहीं पा रही थी। तो 2-4 दिन तो सोचा ठीक है ठीक है, लेकिन जब आप चल नहीं पाते हो, खुद का नहीं कर पाते हो, थोड़ा इरिटेशन बढ़ जाता है आपके मन में, चाहे आप कितना ही वो करो। तो मुझे लगा कि यार कौन सा श्लोक करूं जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मतलब ये भाव आया मेरे मन में, और 2-3 दिन तक रहा, जबकि मैंने बहुत चाह के भी नहीं, धर्म उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं। फिर मैंने धीरे धीरे उसको ओवरकम किया, और कुछ भी नहीं किया ऐसा कि भी धर्म की कोई ऐसी एक्टिविटी की होगी जिससे मेरा घुटना दर्द ठीक हो जाए। तो मैंने तो अपना मतलब कोशिश की कि मैं जितनी सामयिक 2 करती हूँ तो 3 कर लूं, 3 करती हूँ तो चौथी भी करूं, मतलब ये बढ़ा दूं, सिर्फ यही जमीन कोशिश पे की। मत बैठो रजनी जी, जमीन पे हाँ, मत बैठो नहीं समाज मैं के लिए। चेयर पे ही बैठती हूँ, हाँ चेयर पे ही हाँ, बैठ। क्योंकि घुटने के दर्द में तो जो जो डॉक्टर बोलते हैं ना, वो करो। और रजनी जी, कॉल मी आफ्टर आफ्टर द क्लास और मे बी इन द इवनिंग, इफ यू व्हेनेवर यू गेट टाइम ना, प्लीज आई कॉल मी। वांटेड टू हाँ कॉल यू, यस यस, ठीक है, या I'll guide you about it, ठीक है? या हाँ, ठीक। बट ये सब हाँ जो जी, चीजें होती है ना, समाज में जिद मत करना, मुझे जमीन पे बैठना है, मुझे वंदना करनी है। कोई वंदना करने की जरूरत नहीं है। बैठे बैठे भी तो लोग वंदना करते हैं ना, चेयर पे बैठ के भी तो वंदना हाँ होती हाँ है, हाँ। कि भाव से ये ना, तो ऐसे ऐसे करके वंदना कर लिए। हम्म, सो वो सब चीजें याद रखना, कोई जिद नहीं करना। पेयर इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो, ठीक है? सो लेट्स ठीक है, कॉल मी अप एंड आई विल टॉक टू यू अबाउट दैट, ठीक है? ओके, या आई होप
आई एम वेरी हैप्पी रजनी जी कि आप मोक्ष मार्ग को यूज नहीं कर रहे हो। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि एक बार करोगे ना, इट बिकम्स एन एडिक्शन, इट विल सक यू। और ये जो प्रॉब्लम भी आई है ना, क्या पता ये प्रॉब्लम असाता वेदनीय की न हो और मिथ्यात्व मोहनीय की हो, और आपको सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व में ले जाने वाली की वजह से आपकी घुटने के दर्द हो, ये भी हो सकता है। ये एग्जाम होता है ना, एग्जाम, राइट? तो क्या पता ये एग्जाम हो आपका कि बस बड़ा मोक्ष मोक्ष करते थे, बड़ा सम्यक दर्शन करते थे बेटा, अभी हम तुमको बेटा एक मेडिकल प्रॉब्लम देते हैं, देखते हैं पास होते हो कि नहीं होते हो। मे बी इट वॉज अ मिथ्यात्व का उदय एंड नॉट अ असाता का उदय। ठीक है, सोच के देखना, राइट? तो भैया एग्जाम में बैठे हो ना, तो पास होना है रजनी जी, पास बिल्कुल बिल्कुल। होना है। हाँ एग्जाम बिल्कुल। पेपर फेल हो जाए, आपके बच्चे फेल हो जाए, आपको अच्छा लगेगा? तो खुद हाँ क्यों नहीं फेल नहीं, अच्छा नहीं फेल लगेगा, नहीं होना है। बिल्कुल। नो, वी विल ठीक हैंडल है, दैट प्रॉब्लम सेपरेटली एंड हैंडल मोक्ष मार्ग सेपरेटली, वी विल नॉट मिक्स बोथ ऑफ देम। ठीक है, बिल्कुल सूत्र बिल्कुल आदमी के आपके फंडास एकदम क्लियर है, क्लियर होने हाँ चाहिए। ठीक है, ठीक है। एंड आई जस्ट होप मैं और आप यदि मोक्ष मार्ग में लगे रहेंगे, इन पुद्गलों के स्वरूप को जानेंगे और आकुलता व्याकुलता नहीं करेंगे और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, तो हम भी पुद्गल विहीन सिद्ध शिला को पा लेंगे। ठीक है, हमको वो लक्ष्य बनाना ही है, और इस भव में इतना ज्यादा इस ये लक्ष्य को स्ट्रॉन्ग करना है कि अगले भव में भी ये कैरी फॉरवर्ड हो कि पुद्गलों की आसक्ति बेर मिनिमम हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो अगले भव में पैदा होते हैं और बचपन से ही उनको पुद्गलों की आसक्ति ना के बराबर होती है। हमारी आत्मा का भी वही लेवल होना चाहिए। ठीक है, महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा है। चत्तारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुत्मा, हरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मो, केवली पनतो धमो लुगुत्मो। चत्तारी शरणम पोजामि, हरिहंते शरणम पोजामि, साहू शरणम पोजामि, नहीं सिद्धे शरणम पोजामि, साहू शरणम पोजामि, केवली पनतो धमो शरणम पोजामि। जय प्रणाम।